श्लोक नंबर 6 उपदेशामृत। दृष्टय स्वभाव जनितै वपुषः च दोषै ना प्राकृतत्वम् इहि भक्त जनस्य पश्येत गंग्या अम्भासं ना खलु बुद्बुद फेन पंकहि ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मैः। ठीक है, अब इसका श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। तो ये इसका अनुवाद है। ठीक है, आप सब अपने अपने बुक में या स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अनुवाद दिया गया है। अनुवाद है, अपनी मूल कृष्ण भावनामृत स्थिति, ठीक है, में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। किसके लिए बोला गया? शुद्ध भक्त के लिए। क्या नहीं मानता खुद को? शरीर। शुद्ध भक्त कभी नहीं कहता कि मैं शरीर हूं। वो ये भी नहीं कहता कि मैं केवल आत्मा हूं, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यानी वो शरीर है तो इस शरीर में बैठा हुआ, आत्मा का रहती है हृदय देश में, मगर शरीर से खुद को डिटैच मानती है कि जो भी करना है भगवान के लिए करना है, अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। शुद्ध भक्त के लक्षण यहाँ पे बताए गए कि कैसा शुद्ध भक्त के साथ हमें आमतौर पे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम भी शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं। तो अब हमें दूसरे शुद्ध भक्त के साथ कैसा बिहेव करना है ये श्लोक बताएगा। इंग्लिश में इसका मतलब हुआ हाउ टू बिहेव विद प्योर डिवोटीज, हाउ टू सी प्योर डिवोटीज। शुद्ध भक्तों का कैसे हम जाने कि वो शुद्ध भक्त है, ठीक है, उसके क्या लक्षण है, ये सब इस श्लोक में बताए जाएंगे। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, यानी शुद्ध भक्त को कभी भी भौतिकवादी ना समझें। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर यानी बिगड़ा हुआ शरीर, या रोगी अथवा अशक्त यानी शक्तिहीन शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब आप देखो क्या क्या बोला गया। उसको छोटे कुल में उत्पन्न होने वाला नहीं समझना चाहिए कि वो छोटे कुल में उत्पन्न है, बड़े कुल में होगा तो ही वो भक्त है, अगर कम छोटे कुल में हुआ है तो वो भक्त नहीं है। ऐसा सोचना एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध होता है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुल परंपरा नहीं है यहाँ। जो हम भक्ति करते हैं यहाँ जाति से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ उसके कर्म, उसका स्वभाव, वो क्या भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मैटर करता है। इसलिए हमें किसी शुद्ध भक्त को ऐसा नहीं देखना चाहिए। उसकी जाति से, उसकी परंपरा से उसको नहीं, उसको दृष्टिकोण रखना चाहिए यानी देखना चाहिए। अगला है उसके कुरूप चेहरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका चेहरा हो सकता है मुरझाया हुआ हो या अच्छा ना दिखे, ठीक है। तो ऐसे चेहरों का कभी मजाक ना उड़ाए कि देखो देखो शुद्ध भक्त है, कैसा भक्त है, इसका तो चेहरा भी खराब है। उसके चेहरों पे कभी कमेंट्स नहीं करना चाहिए। विकृत शरीर, उसके बिगड़े हुए शरीर पे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो सकता है, झुका हुआ हो सकता है, उसका कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए, यानी वो रोगी भी हो तो उसको ऐसा नहीं देखना चाहिए हो भगवान तो देखो कहाँ रहते हैं और एक शुद्ध भक्त को भी बीमार कर देते हैं। तो ऐसा उनमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए शुद्ध भक्त में। शुद्ध भक्त जो होता है उसके लक्षण बहुत डिफरेंट होते हैं। आमतौर पे वो दिखेगा आपको कि ये तो भक्त ही नहीं लगता, इसको हम कैसे भक्त माने। तो शुद्ध भक्त के यहाँ पे लक्षण बताए जा रहे हैं कैसा कैसा होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी करा जाएगा। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं। ऐसी चीजें आपको दिखेंगी शुद्ध भक्त में, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। ऐसी चीजें आपको दिखेंगी कि शुद्ध भक्त भी बूढ़ा हो गया, शुद्ध भक्त भी बीमार हो गया, शुद्ध भक्त का चेहरा भी झुलस गया, ऐसा क्यों हुआ, ये तो शुद्ध भक्ति करता था। मगर उसमें ऐसे कमियां नहीं निकालनी चाहिए। एक दिन हमें भी बूढ़ा होना है। हमें भी कोई ऐसे अगर बोलेगा, आमतौर पे भी सोचो आप भक्ति कर रहे हो, आप बूढ़े हो जाओ, कहेंगे देखो ऐसे ही बूढ़ा हो गया, आपका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसलिए ऐसे कमेंट्स करना शुद्ध भक्तों पे नहीं करना चाहिए कि देखो आजकल के समय में देखो प्रभुपाद जी हैं इतना बीमार पड़ जाते थे, भगवान ने रक्षा क्यों नहीं करी। उनके साथ के होते हैं सन्यासी होते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं, क्या भगवान उनकी रक्षा नहीं करते? बीमार क्यों पड़ जाते हैं, इसका मतलब भगवान उनकी नहीं सुनते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसी चीजें वैष्णव के प्रति अपराध होती हैं। और आता है, यह ठीक गंगा जल के समान है। यहां लिखा है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है। गंदगी आ जाती है, फेन यानी झाग आ जाता है, कीचड़ हो जाता है, इससे भर जाता है।
किंतु कभी दूषित नहीं होता। शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं होता। तो आप शुद्ध भक्त के शरीर पे कभी, शरीर यानी शायद भारी शरीर से उसको नहीं जज कर सकते। गंगा जल में मान लो अगर गंदगी आ जाए, कीचड़ आ जाए, या उसमें झाग बन जाए, तो क्या आप गंगा जल का पानी लाना छोड़ दोगे हरिद्वार से या कहीं से? तब भी हम पवित्र नदियों में जाके स्नान भी करते हैं, कुंभ में स्नान में भी जाते हैं और उसका पानी भी पीते हैं। इसका मतलब गंगा की वैल्यू है, वैसे ही शुद्ध भक्त की वैल्यू है। उसको बाहरी रूप से आप कभी भी जज ना करें। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था के विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। इसका मतलब हुआ, जो लोग भक्ति में उन्नत है, अगर आप सच में ऊंचे लेवल पे भक्त हैं, तो आप ऐसे शुद्ध भक्त को फॉलो करेंगे। स्नान करने का मतलब क्या हुआ? उसके डुबकी तो नहीं लगा सकते शुद्ध भक्त। मान लो शुद्ध भक्त कैसा हुआ, उसके अंदर डुबकी लगा लोगे, उसके सर पे चढ़ जाओगे। शुद्ध भक्त ऐसा हुआ जैसे गंगा जल। गंगा जल वैसे भी अपने आप में पवित्र रहता है, यमुना अपने आप में पवित्र रहती है, कितना भी कोई उसमें कचरा कूड़ा डाल ले। वैसे ही शुद्ध भक्त भी पवित्र रहता है, उसमें कितनी भी गंदगी आपको दिखाई दे, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अब इसमें आता है इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल कि क्या तात्पर्य में दिया गया है। तो ये इसका तात्पर्य है, आप देखेंगे साथ में ही इसके बुक में दिया होता है। तो तात्पर्य में, ठीक है, ये वाले श्लोकास हैं, तो हम कुछ कुछ यहाँ पे लेंगे श्लोका। सबसे पहला बताया गया शुद्ध भक्त कैसा होता है, देखो भगवत गीता में भी बताया गया। भगवत गीता चौथा 14वां अध्याय 26 नंबर श्लोक 14.26 में, माम च यो अव्य माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, यानी जो पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है, जिसकी किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, जो किसी भी परिस्थिति में जिसका पतन ना हो, वो भक्ति से ना निकले, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। यानी जो शुद्ध भक्त होता है, उसको भौतिक गुण घेर नहीं पाते, वो आत्मा के स्तर पे रहता है। वो अपने आप को कभी शरीर नहीं मानता। हम उसको शरीर मानेंगे, हम हो सकता है उसमें कमियां निकालेंगे, मगर वो इस शरीर से परे है। तभी उसमें ये कमियां हमें दिखाई दे रही हैं कि वो अपने शरीर को, उसका ऐसा कैसा क्यों हो गया। तो वो अपनी शरीर की ज्यादा परवाह नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को रिस्क पे डाल देते हैं या शरीर को सुसाइड कर लेते हैं, यानी शरीर की परवाह नहीं करते। भूख लगेगी ठीक है, नहीं लगेगी तो भी ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि मुझे पेट की संतुष्टि के लिए खाना है। केवल उतना खाता है शुद्ध भक्त जितना मेरा शरीर भगवान की सेवा में काम में आ जाए। हो सकता है शुद्ध भक्त में बीमारी भी दिखाई दे, शुद्ध भक्त के फोड़े फुंसी दिखाई दे, मगर वो इतना केयर नहीं करता। उसको लगता है क्यों मैं इतना केयर करूं, भगवान की सेवा के मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए शुद्ध भक्त के कुछ कुछ यहाँ पे लक्षण बताए गए। अब इसमें आता है शुद्ध भक्त कैसा होता है। इसके तात्पर्य में ही जब आप जाओगे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्टली यहां से लेता हूं। वो भक्त कैसा होता है जो शरीर और मन के कार्यों से परे है। मतलब कि उसका जो वो ज्ञान जो होता है वो भौतिकमय नहीं रखता अपना ज्ञान। उसकी जो भक्ति होती है वो कर्म मिश्रित भक्ति नहीं होती कि थोड़ा सा कर्म भी करेंगे, मांग भी लूंगा भगवान से, ज्ञान अपना अर्जित करेंगे और उस ज्ञान से थोड़ा पैसा भी कमा लेंगे। ये शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त जो भी होगा वो भगवान की सेवा के लिए करेगा, कि मैं जो भी करूं उससे भगवान खुश हो, चाहे मेरे लिए उसका कुछ आउटकम आए ना आए। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, गुण है बहुत बड़ा। हम जो करते हैं, हम तो अभी जो कर रहे हैं उसमें हमारी कुछ ना कुछ डिजायर है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, रिटर्न में मुझे कुछ भगवान दे दे। मैं फिर कुछ करूंगा, रिटर्न में मुझे भगवान कुछ दे दे। मैं ज्ञान लूंगा तो भगवान मेरी प्रशंसा कर दे। इसे शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं कहते। शुद्ध भक्त वो है, चाहे कोई करे चाहे ना करे, चाहे कोई मेरे लिए मजाक उड़ाए चाहे ना उड़ाए, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहेगा। वो शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। ठीक है। तो पिछली क्लास में बताया गया तीन तरह के भक्त होते हैं। ठीक है, कौन बताएगा? तीन तरह के भक्त हमने बताए थे। अगर आप इंग्लिश में ही बताना चाहें, हिंदी में बताना चाहें, आप बता सकते हो। तीन तरह के भक्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं किसको पता है तीन तरह के भक्त। कोई भी भक्त बताना चाहेंगे? हाँ, हनुमान प्रजापति प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी ये तीन प्रकार के भक्त हैं। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है, करेक्ट है, थैंक यू। कनिका माता जी बताएंगी कि कनिष्ठ अधिकारी क्या हुआ। कनिष्ठ भक्त और मध्यम और उत्तम भक्त, ये तीनों क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में जो भी आपको समझ आया।
कनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो सबसे निम्न लेवल, मतलब बहुत ही लो लेवल के होते हैं, जिनकी भक्ति भी स्टार्ट हो रही होती है। और वो ज्यादा भौतिकवादी होते हैं, आध्यात्मिक में के कम जुड़े होते हैं। कनिष्ठ पुराना भी हो सकता है। हाँ। हाँ। और मध्यम में जो थोड़ा कनिष्ठ से ऊपर आ जाते हैं, मिश्रित भक्ति करते हैं, और सेवा भाव होता है उनके अंदर ज्यादा। और उत्तम भक्ति में वो मध्यम भक्ति से थोड़ा उनका थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, और वे बिल्कुल शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और यही है। ठीक है, करेक्ट है काफी। ठीक है, थैंक यू। तो तीन तरह के भक्त बताए गए। एक होता है कनिष्ठ भक्त। कनिष्ठ भक्त वो है, यानी लो लेवल है उसका भी, यानी लोअर मीडियम हाई। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो कनिष्ठ भक्त वो है जिसका अभी लेवल लो है, जो भगवान और भगवान के भक्त में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। मतलब वो भगवान को तो मानता है, मगर भगवान के भक्त को सम्मान नहीं देता। आप समझ रहे हो, भगवान का भक्त आया, उसको बस ऐसे हाथ जोड़ देगा, और थोड़ा सा ज्यादा जो होगा वो भगवान का गुणगान तो करेगा, मगर उसको भक्त बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसे कहते हैं कनिष्ठ भक्त। कनिष्ठ भक्त जो होता है वो एक डिवोटी और नॉन डिवोटी, यानी भक्त और अभक्त में भी पहचान नहीं कर पाता। वो दोनों को समान स्तर पे देखता है। उसके लिए बस मेन मैटर करता है कि भगवान ही सब कुछ है। और वो कनिष्ठ भक्त एक मंदिर का पुजारी भी हो सकता है, क्योंकि वो सामान्य लोगों को विचार करना नहीं जानता कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। वो ये विचार नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता कि नॉर्मल एक आदमी आएगा उसके साथ कैसा बिहेव करूं, एक मीडियम लेवल का भक्त आएगा उसके साथ क्या बिहेव करूं, एक ऊंचे लेवल का भक्त आएगा उसके साथ क्या बिहेव करूं। वो सबको सामान्य रूप से देख रहा है, मतलब एक जनरल पॉपुलेशन की तरह सबको ट्रीट कर रहा है। उसके लिए भगवान मेन है, मगर उसके लिए भक्त मैटर नहीं करता। इसको कहते हैं कनिष्ठ भक्त। कनिष्ठ यानी कि अभी उसका जो दिमाग है छोटे लेवल पे, अभी वो समझ नहीं पाया भगवान क्या है, इसे कनिष्ठ कहते हैं। दूसरा आता है मध्यम भक्त। मध्यम भक्त जो होता है वो डिवोटी और नॉन डिवोटी में फर्क कर पाता है। कनिष्ठ वाला फर्क नहीं कर पाता, ये वाला फर्क कर लेगा। इसको पता है कि अभक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है और भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है। इन दोनों में वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। वो जानता है भगवान की सेवा कैसे करनी है, दूसरों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, और उनको नीचे कनिष्ठ से मध्यम तक कैसे लाना है, इनको इस संप्रदाय में कैसे जोड़ना है, प्रचार कैसे करना है, ये मध्यम अधिकारी कर सकता है। वो मध्यम अधिकारी वो है जो उस लेवल पे आ जाता है, लोगों को जोड़ने के लेवल पे, और लोगों को डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तीसरे तरह का भक्त है जिसे कहते हैं उत्तम भक्त, यानी शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त वो है जिसमें वो किसी पर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। वो कह रहा है चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंसान हो, सब भगवान के दास है, क्योंकि सब एक आत्मा है। आत्मा कृष्ण का अंश है, और अंश का मतलब सारे के सारे भगवान के दास हुए। वो इस भाव से देखता है। इसलिए तीनों का जो देखने का नजरिया होता है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, इनका डिफरेंस होता है, कैसे ये डील करते हैं सिचुएशंस को और भक्तों को। इसलिए इन्हें कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम कहा गया। ठीक है, तो ये तीन तरह के भक्त लास्ट क्लास में बताए थे बहुत डिटेल में। अब आता है कि अब आता है कि शुद्ध भक्त जो है, अगर वो ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मा, तो क्या वो भक्त नहीं माना जाएगा? उसका कुल ब्राह्मण हो तो ही वो भक्त माना जाएगा? यानी जाति से ही कोई ब्राह्मण होता है तो ही वो शुद्ध भक्त कहलाएगा? नहीं, शुद्ध भक्त कोई भी हो सकता है। शुद्ध भक्त हो सकता है वो किसी नीचे कुल में पैदा हुआ हो, मगर उसकी भक्ति बहुत उत्तम हो। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम पढ़ते थे शबरी का, उसका उत्तम कुल नहीं था, शबरी एक जाति है। तो हरिदास ठाकुर हो गए, हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे भान भक्त थे जिनका जाति से कोई लेना देना नहीं है ना। हमने कई क्लासेस में पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी ऐसे कई भक्त थे जो मुस्लिम हुआ करते थे, मगर बाद में शुद्ध भक्त बन गए। तो इसलिए ये सब चीजें बाहरी रूप से हम देखते हैं कि अरे ये कैसे बन सकता है, एक मुस्लिम कैसे भक्त बन सकता है, एक सिख कैसे बन सकता है, क्रिश्चियन कैसे भक्त बन सकता है, इनका कुल नीचा है। अब तो हमारे यहाँ इंडिया में भी हम हिंदू देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी कितनी कितनी जातियां हैं। अगर किसी की कास्ट ऊंची है तो वो ऊंचा है, अगर किसी की कास्ट नीची है तो वो नीचा है। ये सामान्य जनता के हिसाब से है, मगर भक्ति में ये सब नहीं देखा जाता। भक्ति में उसका गुण कर्म हर चीज देखी जाती है। अगर उसके गुण और कर्म भक्ति वाले हैं, शुद्ध भक्ति हैं, तो वो शुद्ध भक्त है। अब वहीं पे कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और रोज मांस खा रहा है, शराब पी रहा है और स्मोक कर रहा है, तो उसको आप भक्त कैसे बोलेंगे? वो भक्त नहीं हुआ।
वो शुद्ध भक्त में काउंट नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण परिवार या ब्राह्मण का टैग लेने से कोई भक्त नहीं बन जाता। शुद्ध भक्त के लिए हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा खुद को, आईने अपना उसको आईना देखना पड़ेगा कि मैं क्या हूं अभी। उसको क्लैरिटी आती है कि मेरी अभी कितनी वैल्यू है, कितना मैं कर पा रहा हूँ। ये डिफरेंस आता है। इसलिए शुद्ध भक्त को कभी भी ब्राह्मण कुल में ऐसा मत समझे कि नीचे कुल का है ऊंचे कुल का है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें और एग्जाम्पल आता है कि प्रभुपाद जी के टाइम पे कई लोगों ने, जैसे उन्होंने दीक्षा देना स्टार्ट करी, शिष्य बनाना स्टार्ट करे, तो बहुत से उनके जो शिष्य थे सब फॉरेनर्स थे। आपने देखा कि कोई भी इंडियन शुरू शुरू में नहीं था, ज्यादातर सारे शिष्य जो थे वो फॉरेनर्स ही थे। आज भी, अब तो इंडियन ज्यादा हैं भक्ति में, मगर उस समय फॉरेनर ज्यादा बन गए थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। अब जब फॉरेनर्स लोग भक्त बन के जब इंडिया आने लगे, तो यहाँ के भारत के लोगों को उनको बिलीव नहीं कर पाए। भारत के लोग उनको भक्त नहीं मानते थे। वो कहते थे कि तुम क्रिश्चियन कुल में जन्मे हो तो तुम कैसे भक्त हो सकते हो, तुम मांस खाने वाले हो, तुम मुस्लिम धर्म में जन्मे हो तो तुम कैसे भक्त हो सकते हो। इस तरह से लोगों ने उन पे आरोप लगाए। तो क्या वो भक्त नहीं थे? तो मतलब भक्त कुल से हो तो ही वो भक्त होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुल का एक फायदा जरूर मिलता है। मैं आपको बताता हूं, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले, उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। वो बचपन से ही जो ब्राह्मण के गुण होते हैं ना, उसको फॉलो करने का ट्राई करता है। ये बात सच है कि वो उसको फॉलो करने का ट्राई करता है। हो सकता है वो ना फॉलो कर पाए, मगर ट्राई जरूर करेगा। उसकी फैमिली उसको एक बार जरूर बोलेगी कि ये करो, संस्कार करो, ये सब करो। वैसे तो हर फैमिली में होता है, पर आमतौर पे कलयुग के टाइम में वो चीजें ज्यादा फॉलो करने को कहेंगी। पर आज के समय में ब्राह्मण भी वैसा नहीं बचा। ब्राह्मण भी क्या कहता है, जॉब नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर रैंक आएगी तो ही तुम स्टेटस है तुम्हारा सोसाइटी में, अगर रैंक नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। यानी कि ये कर्मा वगैरह जो है, संस्कार वगैरह सब बेकार है। ये हरे कृष्ण महामंत्र बेकार है। ये तब जरूरी आएगा जब आप अपनी एक जॉब पकड़ पाओ। तो ये तो सही चीज नहीं हुई। इसे कुल ब्राह्मण कहते हैं। कुल परंपरा जो है इसलिए कई हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि कुल परंपरा में जो ज्ञान आना चाहिए वो नहीं आता। लोग अपने कुल में के लिए ब्राह्मण तो बताते हैं टैग लगा के कि हम एक ब्राह्मण है, मगर ब्राह्मण के क्या उनमें गुण है हमें देखना चाहिए। ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, तपस्या करना, दूसरों को तपस्या कराना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना। तो क्या वो ये चीज कर रहा है? कर रहा है तो वो, चाहे वो कोई भी छोटी कास्ट में भी जन्मा हो, तो भी वो एक ब्राह्मण है, तो भी वो शुद्ध भक्त बन सकता है। मगर अगर वो नहीं कर रहा तो किस बात का ब्राह्मण? फिर हम टाइटल ब्राह्मण है केवल। टाइटल ब्राह्मण जो होता है वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। टाइटल ब्राह्मण यहीं रह जाएगा। टाइटल ब्राह्मण को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कई लोग कास्ट को लेके बहुत करते हैं कि कास्ट है तो ही सब कुछ है। आप कास्ट मत देखिए, आप उसके गुण देखिए, उसके कर्म देखिए कि क्या वो उस लायक है। इस तरह से शुद्ध भक्त में कभी कमी नहीं निकालनी चाहिए। अब आता है इसमें कि गोस्वामी परंपरा भी एक होती है। अब गोस्वामी परंपरा आपको बताते हैं गोस्वामी क्या होता है। काफी लोग जो होते हैं वृंदावन जाते हैं, ठीक है, वृंदावन जाके वो सोचते हैं कि एक गोस्वामी परंपरा से दीक्षा ले लेंगे तो हम भी बहुत ऊंचे हो जाएंगे। और यहाँ पे जो इस्कॉन में है, ये गोस्वामी तो बाद में बने, मगर ये जो है ये तो कुल के गोस्वामी है। अब बताओ, कुल परंपरा ऊंची है या जिसने फॉलो किया उस चीज को वो ऊंचा है? जिसने फॉलो किया। अरे कुल परंपरा तो गोस्वामी टाइटल हुआ ना। मैं से बच्चे, क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है? क्या डॉक्टर का बेटा अपने बेटे को ऐसे बोल देगा या बेटी को, बेटा तुम भी डॉक्टर हो? वो बोलता है तुम बनोगे। तो बनोगे के लिए उसको टेस्ट देने पड़ेंगे, 5.5 साल एमबीबीएस करना पड़ेगा पहले, एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तब वो बनेगा। ऐसे नहीं कि डॉक्टर था तो डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर, डॉक्टर की बेटी भी डॉक्टर, ऐसा कभी नहीं होता। उसको उसको प्रूव करने के लिए एंट्रेंस क्लियर करके 5.5 साल पढ़ाई करनी होगी। 5.5 6 साल जो भी है, या पर्टिकुलर जो भी वो फील्ड में जा रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तब जाके वो एक डॉक्टर का टाइटल लगा पाता है। इसलिए भक्त बनने के लिए भी प्रूव करना होगा, गोस्वामी बनने के लिए भी प्रूव करना होगा। ज्यादातर लोग जो आप देखते हो वृंदावन गोवर्धन में, वो जात गोस्वामी है, जिन्हें जात गोसाई भी बोल देते हैं। तो गोस्वामी का मतलब हुआ गोस्वामी। ये गो, गौ माता वाला गौ नहीं है, ये गो है इंद्रियों का स्वामी, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहा है। मेरी ये इंद्रियां हैं, 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुंह और ये स्किन। अब मैं इसको कैसे कंट्रोल करूंगा? कंट्रोल का मतलब क्या है? यानी कि मैं अपने जीभ के लिए नहीं खाऊंगा,
मैं सच में मानूंगा कि प्रभु, ये प्रसाद का मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। क्या मैं समझ पा रहा हूं, या केवल पेट भरने के लिए खा रहा हूं? क्या मुझे उस प्रसाद में भगवान दिखे तो मैं कह सकता हूं कि हाँ एक गोस्वामी है? क्या मैं जो दर्शन कर रहा हूं, क्या मैं दर्शन कर रहा हूं या सच में भगवान को जो है निहार रहा हूं, एक एक चीज को कि क्या पहना है, डिटेलिंग चेक कर रहा हूं? एक लड़का लड़की को देखता है तो डिटेलिंग चेक करता है ना, कौन सी क्या रिंग पहनी है, कैसी सुंदर लग रही है ना, कौन से यहाँ पे नोज रिंग पहनी है, कैसी कैसे कानों पे पहना है, इस तरह से वो देखती है। तो डिफरेंस पता चल जाएगा। शुद्ध भक्त के जो लक्षण होते हैं वो डिफरेंस होता है, इसलिए गोस्वामी किसी को भी टाइटल ऐसे नहीं दिया जाता। ज्यादातर ये जो वंश परंपरा में आते हैं इसमें मिस्टेक होती है। बहुत से वंश परंपरा के ऐसे हैं गोस्वामी। देखो ये सच बात है, आजकल के टाइम पे आपको लगेगा प्रभु जी गोस्वामी तो क्या हुआ, उन मंदिर के हैं तो क्या हुआ, प्रूव करके दिखाओ। अगर वो उस लायक हैं प्रूव करके दिखाओ। आप एक गोस्वामी हो और अच्छे से आसनों में बैठे हुए हो, अरे आपके लिए अमीर लोग ही क्या प्रचार करने वाले हैं, गरीब लोगों को करके दिखाओ ना। जो कंफर्ट जोन पे है, जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको तो मैं भी हाथ में माला थमा दूंगा, लो भाई माला करो आप भी। उसको माला थमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। नीचे डाउन लेवल स्टार्ट करके दिखाओ, नीचे के लोगों को बन के दिखाओ। जब तुम इतना प्रचार करते हो शहरों में क्यों नहीं जाते फिर? इसलिए गोस्वामी टाइटल नहीं ले लेना चाहिए कि गोस्वामी गोस्वामी दे दिया, प्रभु जी गोस्वामी टाइटल दिया ना, कुछ तो देख के दिया होगा ना उनकी परंपरा में। अरे नहीं देख के दिया, ये उनकी कास्ट है, इसको कास्ट गोस्वामी कहते हैं। जैसे मैं शर्मा हूं, शर्मा का बेटा शर्मा 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 शर्मा, ये चल जा पढ़ पाता है। या कोई वर्मा वर्मा वर्मा, सिंह 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 सिंह, आप समझे, रावत 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 रावत, ऐसे करके जो कॉन्टिन्यूअस कास्ट है, ये कास्ट परंपरा है। क्या वो उस लायक है जिसको वो टाइटल दिया जा रहा है गोस्वामी? इसलिए गोस्वामी ये टाइटल है। ये टाइटल का मतलब है इंद्रियों का स्वामी, और एक है कास्ट गोस्वामी। तो इन दोनों में डिफरेंस है। कई बारी हम जो कथा सुनते हैं वो कास्ट गोस्वामी की सुनते हैं, हमें नहीं सुननी चाहिए। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो अपने स्टेटस पे भी लगाते हैं, आपके पास इतने लेक्चर हैं, इतने सारी चीजें हैं, क्या खत्म हो गया आपके पास डेटाबेस, खत्म हो गया आपके पास यहाँ का इस्कॉन का या प्रभुपाद जी का, खत्म हो गया? आप जो सुन रहे हो इससे कुछ नहीं होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ। जो सुन रहा है वो भी उसको कुछ नहीं होने वाला। हमें पहले खुद को जीवन में अपनाना है। असली गोस्वामी है आपके लिए प्रभुपाद जी, जिन्होंने आपको इस मार्ग पे जोड़ा। ये माला ग्रंथ पढ़ रहे हो, ये उन्हीं की मेहरबानी है। उनके स्टेटस लगाओगे तो कुछ फिर भी सद्बुद्धि आएगी लोगों में। अगर आप इधर उधर से जोड़ दोगे, आपने उनको कुछ भला का काम नहीं किया, आपने उनको एक कास्ट गोस्वामी परंपरा में उठा के जोड़ दिया। इसलिए पहले तो खुद अपने आप को कन्विंस करो कि मुझे क्या सुनना है, मुझे नहीं सुनना। कुछ भी यूट्यूब में सुन लेना सुनना नहीं होता। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि कुछ भी सुन लेना सुनना नहीं। हमने सुना था, आपने सुना, अच्छी बात है। अब उसको ज्यादा किसी को भी ऐसे मत बताओ, उसको पढ़ो फिर बताओ। अगर आप बिना पढ़े उसको बोल दोगे, जैसे एक बारी किसी ने बोला कृष्ण और कृष्णा में डिफरेंस होता है, हरे कृष्णा बोलोगे तो कृष्णा मतलब द्रौपदी होता है। अरे ऐसे आपको आपको गुमराह कर रहे हैं लोग। कृष्णा का मतलब कब से द्रौपदी हो गया? ये रॉन्ग है। द्रौपदी को कृष्णा बोला जाता है, ये बात ट्रुथ है, मगर उसका भाव क्या है? अगर मैं आपको बुलाऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं अपने आप को बुलाऊं, ठीक है, मेरे को, मेरा जैसे नाम है रेमुना बिहारी दास दीक्षित नाम, और वैसे लोग मुझे बोलते हैं, जैसे आमतौर पे कोई मेरे को जो नोन है, जो पहले के हैं कोई हो, तो मुझे रजत भी बोल देते, रजत प्रभु। अब रजत हो या राज हो, क्या इनमें डिफरेंस है? किसी का प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है भाई, कोई प्रोनाउंसिएशन बोलता है, कोई प्रोनंसिएशन बोलता है। भाव तो उसका वही था ना बोलने का। कोई मुझे शर्मा बुलाए, कोई मुझे शर्मा बुलाए, कोई, आप समझ रहे हो, उसने टॉपिक तो वही था ना उसका बोलने का। अरे हरे कृष्णा का मतलब क्या हुआ? हरे मतलब राधा रानी, कृष्णा मतलब कृष्णा। क्या राधा और द्रौपदी का कभी कनेक्शन सुना है आपने? कुछ भी लोग सुनते हैं, किसी का भी सुन रहे हैं। पहले तो अभी बंद करो, पीछे कथाएं चल रही हैं, गाना चल रहा है, जय जय राधा रमण हरि बोल। अरे कौन से सुखदेव गोस्वामी ने गाया? सुखदेव गोस्वामी बेचारे हंसेंगे वो लोग अगर आप लोगों को देख लेंगे। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कौन सी गाना गाते हुए सुनाया? गाना बजाना छोड़ दो, भक्ति अगर करनी है हार्डकोर भक्ति पे आओ। ये गाना बजाने के लिए नहीं है उपदेशामृत या भक्ति रसामृत सिंधु। ये गाना बजाना ठीक है, ये भजन वजन, ये भजन बहुत प्योर है, मगर ये भजन तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक हमारी चेतना वैसी नहीं बनी है। बाहरी रूप से भक्ति में नहीं करनी चाहिए। ऐसी भावुक भक्ति को कोई फायदा नहीं है।
सबसे पहले आपको स्कूल जाते हो तो आप स्कूल स्कूल में म्यूजिक डांस सीखने नहीं जाते, पास आपको आपके मार्क्स ही कराते हैं। आज भी मार्क्स के बेसिस पे ही पास किया जाता है, हालांकि स्कूल सिस्टम गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चे को आप मार्क्स के बेसिस पे ही जज करो। मैं स्कूल की तारीफ नहीं कर रहा कि स्कूल सिस्टम बेस्ट है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा कथा में भी हो सकता है, कोई कीर्तन में, कोई नृत्य में, डांस में अच्छा हो सकता है, मगर फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए। तब आप जो नाचोगे उस नाचने में भी बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो आपको कष्ट लगने लगेगा कुछ समय के बाद। आज तो कर लोगे 10 साल के, आप आज देख रहे हो अपने आप को, सी आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद जैसे हम अपना करियर सोचते हैं, वैसे अपने आप को 5 साल के बाद सोचो मैं भक्ति में कहाँ होऊंगा अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो। कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति भावुक होके भारी रूप से नहीं करनी चाहिए, सीख के करनी चाहिए। हर चीज का प्रोसीजर होता है। इसलिए डांस करो, एंजॉय करो, भजन गाओ, सब कुछ करो, मगर गलत रास्ते में मत जाओ। गोस्वामी जो परंपरा है ये कैसे स्टार्ट हुई? अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु थे। आपको पता चला पंच तत्व है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो इन्होंने परंपरा अपनी अपनी चलाई। एक परंपरा थी जिसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। एक इनकी परंपरा चली जिस परंपरा का नाम था, उसको कहते हैं जात परंपरा, यानी अपनी वंश की परंपरा बनाई। तो ऐसे ही अद्वैत आचार्य की जो परंपरा चली वो अद्वैत वंश कहलाया। नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी जब कलयुग में आए तो नित्यानंद प्रभु के रूप में थे 500 साल पहले, जो ऐसे हाथ उठाया रखते थे। तो उनकी जो परंपरा चली तो वो चली नित्यानंद वंशी, है ना। और जो चैतन्य महाप्रभु थे उनकी भी कई लोग परंपरा में आते हैं कि चैतन्य वंशी, है ना। और ऐसे ही कई कई परंपराएं हैं गोस्वामी की। तो परंपरा उस समय जो होती थी, आज से करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे, वो बहुत ही ऊंची परंपरा थी। उनके जो कुल के लोग भी थे ना, वो सब शुद्ध होते थे। वो शुद्ध इसलिए होते थे क्योंकि वो उन चीजों में लगे रहते थे। मगर आजकल के टाइम में हर कोई शुद्ध नहीं है। इसलिए गोस्वामी कास्ट अलग है, गोस्वामी टाइटल अलग है। समझे, ये दोनों चीजें डिफरेंस है। इसलिए किसी का भी नाम के आगे गोस्वामी लिखा हो आप मत सुनो ऐसे ही कि गोस्वामी है इनका स्तर ऊंचा होगा, आप मत सुनो। अगर आपको सुनना है देखो कि क्या उसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया है। अगर पा लिया है तो आप उसको बोल सकते हो। आप कहोगे प्रभुपाद जी ने कैसे प्रभु जी पाया? प्रभुपाद जी तो गाड़ियों में घूमते थे, विदेश जा रहे हैं तो फ्लाइट में घूमते थे, ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं इतना ट्रैवल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इतना जन्म मृत्यु में ट्रैवल ना करें। अगर मैं ट्रैवल नहीं करूंगा तो आपको जन्म मृत्यु में, जल्दी जल्दी ट्रैवल नहीं करूंगा तो आपको जल्दी जल्दी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी प्रचार फैले और इस साइकिल से आप निकल जाओ जन्म मृत्यु की। इसलिए वो ट्रैवल कर रहे थे, पर्पज अलग था। उन्होंने कभी प्रभुपाद जी ने अगर प्रॉपर्टी बनानी होती अपने बच्चों को देते प्रॉपर्टी, पर नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फ्लॉज नहीं होते, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। भक्त गड़बड़ कर सकता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। मगर हम थैंकफुल होना चाहिए कि जिस परंपरा में हम हैं। अगर आज आप वृंदावन जा रहे हो ना, तो ये जरूर याद रखना कि वृंदावन की भीड़ लाने वाले और कोई नहीं, प्रभुपाद जी ही हैं। वृंदावन क्यों जा रहे हैं लोग? कितने लोग जाते हैं, कितने मंदिर जानते हैं आमतौर पे लोग? एक बांके बिहारी, दूसरा मंदिर क्योंकि उसको फेमस कर दिया मीडिया ने, निधिवन बोल के कि यहाँ अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं जो रात को रुक जाता है। और दूसरा मंदिर गोरों का मंदिर जिसको लोग कहते हैं स्कॉन मंदिर। इसके अलावा 99% लोग कुछ नहीं जानते वो इस वृंदावन क्या करने आ रहे हैं। थोड़ा बहुत बरसाना लाडली मंदिर, इसके अलावा कुछ नहीं पता। सच्ची बता रहा हूँ, ये हाल है हमारे। और मंदिर टूट रहे हैं के कगार पे हैं। हमारे यहाँ के सनातन धर्म, सो कॉल्ड हम अपने आप को सनातन धर्मी मान रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं। आपको पता है अयोध्या के मंदिर टूट जाते हैं इतना। अब राम मंदिर बन रहा है, जो बाकी के छोटे मंदिर थे उनकी वो लीला स्थली लुप्त हो रही है। आप जाएं चित्रकूट जाएं, वहां पे कई मंदिर लुप्त हो चुके हैं। और कई मंदिर ऐसे भी हैं जो पहले के टाइम के, जैसे रामेश्वरम में भी है, वहां पे हनुमान जी को वो मिली थी, हनुमान जी को उपदेश मिला था। तो ऐसे राम जी से, ऐसी जगह वो मंदिर लुप्त हो रहे हैं। कई मंदिर लुप्त हो चुके हैं, मतलब सिर्फ खंडर रह गया है, देखने लायक है। कृष्ण कुब्जा का मंदिर है मथुरा में, लुप्त हो रहा है। इसलिए लोग भारी रूप से कर रहे हैं सब कुछ ना, भारी भारी भारी। और अपने शरीर पे, अपने सिर पे इतने इतना भार ले लिया भक्ति का। ऐसा भार मत लो, इसको सीख के करोगे तो ज्यादा आनंद है। देखो गोस्वामी, ये डिफरेंस है, समझना ये हमारे लिए जरूरी है कि किसी को भी हम ना सुन लें। किसी को भी सुनने से वो नहीं हो जाता। आप देखो, अगर वो सच में व्यक्ति गोस्वामी है, अगर वो उस टाइटल के
आप उसको समझते हैं, हम ये नहीं कह रहे कमी निकालो, पर क्या वो गोस्वामी है ये देखो, उसकी इंद्रियों पे कंट्रोल है, नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज थे जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उनको नाम था शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। गोस्वामी टाइटल उनके नाम के आगे गोस्वामी टाइटल नहीं है, पर वो गोस्वामी एक सन्यासी थे, उनको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल था। उनके जो लोग उनके शिष्य आते थे, अपने शिष्यों को मोटा नहीं होने देते थे। अगर किसी का पेट बाहर आ जाए, आउट, भक्ति से आउट। आप मंदिर का खा रहे हो, लोग आपकी कमियां निकालेंगे कि देखो कितना मोटे हो गए प्रभु जी, तो उनको निकाल दिया करते थे। या उनको पतला होने के लिए उनको कराया जाता था कि आप मेहनत करो, कुछ ना कुछ करो, फिजिकल एक्सर्शन लाओ, फिजिकल एक्टिव एक्टिव रहो, ताकि आप अपना वजन घटा सको। उनको फोर्स किया जाता था वजन घटाने के लिए, क्योंकि लोग बोलेंगे कि तुम मंदिर का खाता है। आप समझ रहे हो, ये होता है गोस्वामी। आप देखो पेट बाहर है, गोस्वामी। अरे कहाँ के काय के गोस्वामी भाई, पेट बाहर का कोई गोस्वामी नहीं होता। गोस्वामी है जिसने खुद चीजों का त्याग किया हुआ, तब वो आपके जीवन में त्याग ला पाएगा ना। जिसने खुद ही अपने जीवन में कुछ त्याग नहीं रखा, तो वो दूसरों को क्या त्याग देगा। त्यागने का मतलब ये नहीं घर त्याग करना, त्यागने का मतलब ये नहीं है कि माला को ही त्याग देना। ऐसी चीज कभी ना करें, माला को ही त्याग डाला कि प्रभु जी त्याग होना चाहिए ना, तो माला को त्याग डाला। ये ऐसी चीज होनी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपनी क्या कहते हैं, शास्त्रों को त्याग दिया, मंदिर को त्याग दिया, संप्रदाय को त्याग दिया। ये त्याग नहीं, त्याग का मतलब है भौतिक चीजों को उसको आनंद नहीं आ रहा, ऐसी चीजों को देखना चाहिए। जॉब करता है तो जरूरी नहीं है कि वो उस गोस्वामी के लायक नहीं है, वो भी गोस्वामी हो सकता है। एक माता जी भी गोस्वामी के लायक हो सकती है, जरूरी नहीं है गृहस्थ नहीं हो सकता, गृहस्थ भी हो सकता है। डिपेंड करता, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका भक्ति का स्तर कैसा है। इसलिए किसी को बाहरी रूप से हम जज नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया कि प्रभुपाद जी के समय के जो अंग्रेज लोग आते थे, उनको जो जात गोस्वामी और जो बाकी गोस्वामी थे वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए हमें बाहरी रूप से, क्योंकि बाहरी रूप से देख रहे हैं ना हर किसी को। अब जगन्नाथपुरी है, वहां पे अंग्रेज जो है अलाउड नहीं है, कहते हैं हिंदुओं का मंदिर, ठीक है ऑब्वियसली आप मत अलाउ करो, कह रहे जगन्नाथ जी चले जाएंगे। पर क्या आपको क्या लगता है, इतने सारे अंग्रेज डिवोटी हैं, क्या फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो ये तो कास्ट बेस्ड हो गया ना, कि हम केवल कास्ट बेस्ड लोगों को बुलाते हैं जो भारत भूमि में जन्मा है, इंडिया में जन्मा है, इंडियंस को बुलाते हैं, एनआरआईज को या आउटसाइड इंडियंस को नहीं बुलाते। इसलिए ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये ट्रुथ है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, चाहे वो कहीं का भी पुजारी क्यों ना हो, वो कनिष्ठ है, क्योंकि वो लोगों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। आपको समझ आया, वो भी कनिष्ठ हो सकता है। आप देखो कोई प्रभु जी पुजारी है, दिन रात लगा, तो क्या हुआ, उसको बुद्धि में नहीं बैठ रहा कि कैसे किसके साथ क्या बिहेव करना है। वो भारतीय लोगों को तो बहुत ऊंचा समझ रहा है, मगर अंग्रेजों को नहीं समझ रहा। और मैं आपको सच्ची बताऊं, ये एग्जैक्ट अपोजिट है, ये 100% एग्जैक्ट अपोजिट है। अगर आप गोरों को देख लोगे ना, ज्यादातर तो ऐसे आजकल के समय के, तो अब देखो यंग जनरेशन आ रही है, पर कुछ टाइम थोड़ा सा पहले देखो, जो अभी मिड 40s में है, 50s में है, और अभी करंट जनरेशन के भी कुछ ऐसे हैं, अभी भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है, इंडियंस भी हैं। तो वो लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते, बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। इंडिया आते हैं, आमतौर पे भी ये गोरा आदमी जब इंडिया आता है फॉरेनर घूमने, तो वो इंडिया को पैदल एक्सप्लोर करता है, बैग लेके, बच्चा आगे टांग के। आपने देखा कितने भारी, पीछे पीठ पे भारी बैग लेते हैं, बच्चे को आगे टांगते हैं और पैदल वॉक करते रहते हैं बीच सड़कों में भी। और हमारे यहाँ होते हैं, हम बेचारे देखो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, किसी की फिजिकली उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर फिर भी आप देखो स्तर तो देखो, वो भी तो कर रहे हैं ना, आमतौर पे एक आम व्यक्ति कर रहा है। अंग्रेज जब इंडिया आता है, इंडिया आने पे भी वो यहाँ की लीला स्थलियों में घूमते हैं, उनके बहुत बड़े, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा ग्रुप हो, आमतौर पर उनके शॉर्ट ग्रुप्स आते हैं। देख, क्योंकि उनको तो, हमारे को तो दिल्ली से यात्रा ले जानी है या कहीं पर्टिकुलर प्लेस से कोई यात्रा ले जानी है। जब फॉरेनर्स आते हैं तो एक कंट्री से कंट्री ट्रेवल करना है, इंडिया आना है, भारत भूमि में फिर अलग अलग तीर्थ स्थलों और धाम में घूम के आना है। अब वहां से ट्रैवल करके आते हैं तो कितने आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा प्लेन बुक कर लिया। वहां से आएंगे, कुछ सीट होंगी, 10 12 15 होंगे, वो उसी में वो यात्रा करते हैं, उसी में आनंद लेते हैं। डिफरेंस है, ये ऑनेस्ट है। आप उनको नोटिस करना, उनको देखना, वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। हम लोग बहुत अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए हम केवल बाहरी रूप से जिसको देख रहे हैं, देखो कि वो बाहरी रूप से हमारे, अब ऐसे कई लोग बोलते हैं हम क्यों स्वीकार करें अंग्रेज गुरुजी को, हम हिंदी वाले गुरुजी को स्वीकार करेंगे, ये भी गलत है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आप हिंदी वाले से दीक्षा लो, हिंदी वाले को सुनो, मगर डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण इंग्लिश भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, चाइनीज भी जानते हैं। कृष्ण किसी लैंग्वेज के बाध्य नहीं है
कि संस्कृत आएगी तो ही प्रिय है, फ्रेंच बोलेगा तो अच्छा नहीं है मेरे लिए। उनको जो लैंग्वेज बोलोगे कृष्ण को सब समझ आता है। अरे जिसने ब्रह्मांड बनाया वो लैंग्वेज क्या उसको समझ नहीं आएगी? सब समझ आएगी। इसलिए जाति, कुल, कलर, उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी भक्त में। और गोस्वामी परंपरा डिफरेंस थी। इस परंपरा को बनाने का मकसद क्या था मैं आपको बताता हूं। इसका मकसद था अपने शिष्यों को, अब सारे लोग अगर सन्यासी बन जाएंगे तो भगवान की सेवा कौन करेगा? सन्यासी का काम तो भाई अलग अलग जगहों पे जाके ट्रैवल करके थोड़ा प्रचार करना भी है। पहले के समय ट्रैवल गाड़ियों से नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु के टाइम में कोई बैलगाड़ी से, ज्यादातर पैदल ही ट्रैवल करते थे। पैदल जाके जो मिल गया उनको कथा सुना देते थे। एक बैठ गया, दो बैठ गया, तीन बैठ गए, गांव बैठ गया, शहर बैठ गया, जो बैठ गया उसको सुना दिया करते थे। अब उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो मंदिर में बैठ के एक ही प्लेस पे रह के लोगों को शिक्षा दीक्षा देते रहे। इसलिए उन्होंने कुल बनाया कि आप कि जैसे दो घर में दो लड़के हुए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। दो भाई हैं, एक भाई चल मान लो ब्रह्मचारी सन्यासी बन गया, तो दूसरा जो है, अब दूसरे में भी इतना पोटेंशियल होता था कि वो गृहस्थ लाइफ में आके अपनी वाइफ को सिखा के, बच्चों को सिखा के अपने वंश से भगवान की सेवा कराता था। क्योंकि उसमें सेवा बढ़ गई ना, सेवा बढ़ गई, खुद भी करेगा, बच्चों से भी कराएगा, वाइफ से भी कराएगा, फिर बच्चे के बच्चे होंगे उनको भी सिखाएगा, फिर और चार बच्चे और पांच चार बच्चे, ऐसे ऐसे करके जब परंपरा बनेगी तो भगवान की सेवा चलती रहेगी। इसलिए गोस्वामी परंपरा बनी थी, ये रीजन था। और उस समय सद में शुद्ध भक्त होते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं है, वो भक्त हैं, मगर हर कोई उत्तम भक्त नहीं है, हर कोई गोस्वामी अभी नहीं है, हर कोई सन्यासी स्तर पे नहीं है। हर किसी का हो सकता है वो पहुंच गया हो मगर उसका स्तर अभी वैसा ना हो, उसको टाइटल मिल गया हो। इसलिए ये चीज ध्यान रखना है। और हमारे यहाँ कोई गोरा हो, काला हो, जो मर्जी हो, उसके कलर वलर पे ना जाए, हो सकता है वो सच में उस लेवल पे हो। ठीक है, तो ये इसका असली मतलब है। समझ आ रहा है? कोई टफ तो नहीं लग रहा कि क्या बात हम कर रहे हैं। इसलिए शुद्ध भक्त के बारे में बताया जा रहा है कि उसको कैसे, हमें कैसे उसको देखना चाहिए। हम हर किसी को शुद्ध भक्त बोल देते हैं, ये चीज हमें समझनी है। इसमें एक और एग्जाम्पल दिया गया रूप और सनातन गोस्वामी का। ये जो गोस्वामी और सनातन गोस्वामी था, इनका नाम था दबीर खास और शाकिर मलिक। इनको मुस्लिम नाम दिया गया था। रूप सनातन दोनों भाई थे। इनका जन्म हुआ, उसके बाद ये ट्रैवल करके इधर को आए। बंगाल में जब आए तो बंगाल के अंडर काम करते थे, मुस्लिम रूलर के अंडर। तो जो नवाब थे यहाँ के, मुस्लिम बंगाल के जो वो थे मुस्लिम लीडर, वो इनको काम कराते थे। तो इनको रूप और सनातन नाम के हिसाब से नहीं करते थे, बोलते थे रूप सनातन तो हिंदू, ये तो हिंदू, उस समय तो हिंदू भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये तो एक वो नाम है, सनातनी नाम है, तो इस नाम को बदल दिया जाए। तो इस नाम को बदलने के बाद उन्होंने नाम दिया दाबिर खास और शाकिर मलिक। दाबिर खास और शाकिर मलिक, उन दोनों को मुसलमान नाम दिया, रूप और सनातन गोस्वामी को। रूप गोस्वामी को दाबिर खास और उनको शाकिर मलिक। तो क्या वो मुस्लिम बन गए नाम देने से? और आजकल के जितने भी कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं जो आप देखते हो अपने नियर बाय इंडिया में, वो सब कन्वर्टेड हैं। उनको केवल नाम दिया गया है। अगर आप उनसे पूछोगे तो उनको कुछ नहीं आता, जीरो जीरो बाय जीरो है वो, उनको कुछ नहीं आता। आप उनसे पूछ लोगे सुनाओ, बस वो अपना यही बोलेंगे कि हम जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हो गया। जैसे आप भी बोल तो हम भी बोल सकते हैं, मैं बचपन से ना मंदिर जाता हूँ, मंडे मंडे को रोज जाता हूँ जल चढ़ाने शिव जी के शिवलिंग पे। ऐसे बहुत हैं हमारे इंडिया में, क्या कम है? ऐसे तो बहुत हैं जो बोलते हैं मैं ये व्रत करता हूँ, उन पे जाता हूँ, शनि पे तेल चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। तो वो भी जस्ट एक रिचुअल की तरह फॉलो कर रहे हैं, नमाज पढ़ ली हो गया, उनको आता नहीं। तो बाहरी रूप से रूप सनातन ने मुस्लिम को अपनाया क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर कभी बताएंगे अलग से कथा करके, रूप सनातन गोस्वामी के बारे में, जिन्होंने वृंदावन की खोज करी। वृंदावन लुप्त हो चुका था, जो आप देखते हो वृंदावन ऐसा नहीं था। तो इन्होंने क्यों खोज करी? क्योंकि इनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा। उससे पहले ये मुस्लिम रूलर के अंडर काम करते थे, तब भी इनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप उनके अंडर में काम करो, आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि व्यक्ति कहीं पे भी कृष्ण भक्ति कर सकता है। तो इन्होंने मुस्लिम रूलर के अंडर काम किया, बड़ी हाई पोस्ट पे थे। इनको काम के लिए मीटिंग्स के लिए बुलाया जाता तो ये नहीं जाते थे। इनकी जो थी, इनको दाढ़ी भी रखवाई गई। कई जगहों पे आता है, इनको टोपी, मुस्लिम वाली टोपी पहनाते थे, और दाढ़ी भी इनसे रखवाते थे कि आप दाढ़ी रखो मुंह छटा के। तो क्या वो मुस्लिम बन गए? बाहरी रूप से कोई देखेगा तो बोलेगा हो मुस्लिम अपना लिया, मगर पर्पस बहुत हाई था। प्रचार करेंगे भी तो कौन सुनेगा? कोई सुनेगा? इसलिए अंदर पहले घुस जाओ मुस्लिम कम्युनिटी के, फिर मुस्लिम कम्युनिटी को प्रचार करो। मगर हम लोगों के साथ उल्टा होगा। अगर हमें कोई मुस्लिम आएगा ना,
तो हम मुस्लिम स्वीकार भी कर लेंगे, नाम भी बदल देंगे और मटन चिकन भी खाना शुरू कर देंगे, हलाल मीट खाना शुरू कर देंगे। मगर वो हलाल वलाल कुछ नहीं खाते थे, बाहरी रूप से मुस्लिम थे, अंदर से शुद्ध भक्त थे। उन्होंने अंदर से ही प्रीचिंग चालू कर दी और ग्रंथों को लिखना चालू कर दिया। और जब चालू कर दिया तो बाद में समझ, क्योंकि उनको प्रचार और करना था, चैतन्य महाप्रभु के कहने पे बाद में वो धीरे धीरे करके फिर उन्होंने संन्यास लिया। और रूप सनातन गोस्वामी वो थे जिन्होंने वृंदावन की खोज करी, पर उनको जगन्नाथ जी के टेम्पल में एंट्री नहीं देते थे। वो कहते थे क्योंकि तुमने मुस्लिम रूलर के अंडर काम किया, मुस्लिम नाम का स्वीकार किया, तुम मुस्लिम बन गए थे, अब दोबारा सनातनी हो गए, तो हम तुम्हारे को स्वीकार नहीं करेंगे, मंदिर के अंदर नहीं आने देंगे। तो जगन्नाथ जी के टेम्पल के अंदर उनको नहीं जाने दिया जाता था। पर क्या वो शुद्ध भक्त नहीं थे? इसलिए बाहरी रूप से किसी को भी जज ना करें। ऐसा क्यों है, आपके आचार्य तो ऐसे थे वैसे थे, आपकी परंपरा तो ऐसी थी वैसी थी, हमें परंपरा को फॉलो करना है। अब आता है कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी लोग अमरीकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका सन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है। यानी कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अमेरिकी लोगों, जो प्रभुपाद जी ने जिनको शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, जिनको सन्यासी गुरु बनाया, वो लोग प्रमाणिक नहीं है। पर ये गलत है, क्योंकि वो उनके कलर से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि बाहर का है तो कैसे गुरु हो सकता है, ये तो इंडियन का ही होना चाहिए, परंपरा में आना चाहिए। तो हम परंपरा फैशन ट्रेंड में ना रहें, हम गुरु परंपरा में रहें। आप समझ रहे हो? परंपरा फैशन ट्रेंड में ना रहें। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल। ठीक है, आपने हमारी गुरु परंपरा देखी है फोटो? मैं आपको, आपने देखी है सबने गुरु परंपरा, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्रभुपाद जी, फिर आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर आते हैं गौर किशोर दास बाबा जी, फिर आते हैं चौथे नंबर पे भक्ति विनोद ठाकुर, फिर पांचवें नंबर पे जगन्नाथ दास बाबा जी। ठीक है, ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। इस्कॉन में भी नीचे आता है मंदिर में, या कहीं पे भी आप जाओ नीचे गुरु परंपरा होती है, उनके गुरु आचार्यों की फोटो होती है। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इतना आई होप सबको पता होगा, नहीं पता तो आप जान सकते हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य के गुरु थे, जिन्होंने अपने समय में गौड़िया मठ की स्थापना करी थी। तो उन्होंने जो स्थापना करी थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तो उनके पिता का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। उनके पिता का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, तो आई होप आप सबको इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको भी शेयर करता हूं मैं क्रोम, गूगल थ्रू। आप सब जस्ट एक मिनट वेट करें, मैं आपको दिखाऊंगा। आप अपने भगवत गीता में भी देख सकते हैं उन फोटो, आचार्य गुरु परंपरा का फोटो दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। मैं अभी आपको जस्ट 1 मिनट में शेयर कर रहा हूं, तो आप स्क्रीन पे भी शेयर करा हुआ देख सकते हैं कि क्या है गुरु परंपरा। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट। आपके पास, अगर सबके पास भगवत गीता है तो भगवत गीता निकालें, उसमें फोटोज जहां बनी हुई हैं उन फोटोज को आप देखें तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, तो इससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो नहीं हो तो मुझे जरूर बताना। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन दिख रही है? फिर हम आगे बताएंगे। अभी नहीं दिख रही? दिख रही है सभी को? ठीक है, दिख रही है। तो आप ये देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि देखो डिफरेंशिएट क्या होता है। ये प्रभुपाद है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। ठीक है, इन्होंने इस्कॉन फाउंड किया, इनके गुरु ने गौड़िया मठ फाउंड किया। कई लोग इसमें भी क्लैश करते हैं कि इस्कॉन सही है या गौड़िया मठ सही है, कौन अच्छा है? देखो दोनों सही है। उस समय में प्रभुपाद जी के समय में, क्योंकि गौड़िया मठ ने सपोर्ट नहीं किया, तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया। तो वो गलत पर्पस नहीं था, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि इंटरनेशनल गौड़िया मठ बने। मगर इनके शिष्यों ने और जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, मतलब उनके साथ के थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया। इन्होंने गौड़िया मठ बनाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। इन्होंने कोई परंपरा नहीं बनाई, इन्होंने केवल, अब गौर किशोर दास बाबा जी ने पूरे जीवन में एक शिष्य बनाया, वो थे भक्ति सिद्धांत। इन्होंने कोई मंदिर वगैरह ऐसी चीजों को, ऐसे निर्माण कार्यों में नहीं रहे। इन्होंने पूरे जीवन में एक ही शिष्य बनाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
और जो आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो है, इन्होंने जब बनाया था उसका नाम था नाम हट, नाम हट सेंटर। आज भी वो चलते हैं, तो नाम हट इन्होंने बनाया था। अब आपको मैं बताऊं, जो आप देखते हो ये वाला टेम्पल इस्कॉन का, आई होप सबने देखा होगा, ये मायापुर का टेम्पल है बहुत बड़ा। तो इस लैंड को फाउंड करने वाले और इनके बर्थ प्लेस को फाउंड करने वाले वो थे भक्ति विनोद ठाकुर। आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इनके जो पुत्र हैं, यानी भक्ति विनोद ठाकुर के जो पुत्र हैं, इजी वे में बोलूं तो बेटे थे, वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इनके ये पुत्र थे, यानी इनके पिता ये थे। तो इन्होंने अपने अगर परंपरा स्टार्ट करनी होती तो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देते। समझ आया? अगर परंपरा स्टार्ट करनी होती तो बीच में आते ही नहीं, सीधा बोलते कि मेरा मैं गुरु, मेरे बेटा भी गुरु। समझ में आ रहा है आपको क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूं? इन्होंने अगर परंपरा स्टार्ट करनी थी, मेरा आप कर्सर देख रहे हो माउस का, इन्होंने परंपरा अगर स्टार्ट करनी थी तो डायरेक्ट अपने पुत्र से स्टार्ट कर सकते थे, इनको बीच में नहीं रखते। मगर इन्होंने इनको ज्ञान दिया और इन्होंने इनको शिष्य स्वीकारा। समझ में आया आपको? इन्होंने इनको ज्ञान दिया, ये इनके घर आते थे कथा सुनने इनसे, और इन्होंने इनको ज्ञान दिया, इन्होंने इनको दिया। इसे कहते हैं परंपरा। यानी अपने पुत्र को डायरेक्ट अपना बेटा को शिष्य नहीं माना लिया, उन्होंने स्वीकारा कि तुम्हें भी किसी को स्वीकारना चाहिए, मैं बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या इनके पिता में कमी थी जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान की खोज करके बता रहे थे? क्योंकि इनमें कमी नहीं थी, पर फिर भी क्योंकि लोग आने वाले समय में कलयुग में गड़बड़ करेंगे, इसलिए उन्होंने दिखाया कि आप इनके पास जाइए, इनसे सीखिए, गौर किशोरदास बाबा जी से। और इनके गुरु जो हैं, उनका बहुत पहले ही इनका शरीर छूट गया था, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत यंग थे। फिर उन्होंने बाद में खुद ही प्रचार स्टार्ट किया, उसी को आगे बढ़ाया। और फिर प्रभुपाद जी ने बहुत यंग में प्रचार स्टार्ट किया, मगर वो एजिड होने पे उनके शिष्य बने। बहुत जब बहुत एज हो गई, करीब 70 साल जब वो पहुंच गए, तब उनके शिष्य बनना स्टार्ट हुए। तो उनका ये अलग अलग स्ट्रगल रहा है सबका। तो कहने का मतलब है, परंपरा जो है अपने बेटे से कोई नहीं स्टार्ट कर सकता कि मेरा बेटा है मैं गुरु, मेरा बेटा भी गुरु। उसको उसके लायक बनाने के लिए भेजना पड़ेगा। तो यानी कि कोई खुद भी लायक हो फिर भी वो किसी और को रिकमेंड करवाता है, ताकि ये परंपरा का सिस्टम चलता रहे, उसको रिस्पेक्ट दी जाए। इसलिए जात परंपरा गरम गलत नहीं थी, वो सेवा भाव के लिए बनाई गई थी, और उस समय सच में ऊंचा स्तर होता था। मगर आज वो मिट गया है, ये डिफरेंस आ गया है। आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है सारे जो हमारे भक्त हैं वो व्हाट्सएप में इधर उधर के स्टेटस रखते हैं। आप सबको इधर उधर का डालने से अच्छा जिनका आप सुन रहे हो, देखो गलत नहीं है, हम रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं रिस्पेक्ट ऑल, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, अभक्त को भी दें और जो भक्त है उसको और दें। मगर आप फॉलो तो एक ही को कर सकते हो लाइफ में। सबको सब चीज फॉलो करवा दोगे, कभी इनका भी इनका भी इनका भी इनका भी, इन गुरु इन गुरु इन गुरु, सामने वाला कह रहा है भाई किसको फॉलो करूं? तुम किसको फॉलो करते हो? इनका क्यों डालते हो? समझ आया? आप किसको फॉलो करते हो? अगर आपको पूछ ले अच्छा आप बताओ किसको फॉलो करते हो? इन संप्रदाय का जिसका आप शेयर कर रहे हो वो तो कोई और, वो तो कुछ और फॉलो कर रहे हैं, आप क्या फॉलो कर रहे हो? तो आप इनका क्यों शेयर कर रहे हो अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो? मतलब मैं पढ़ एक स्कूल में रहा हूं, एबीसी पब्लिक स्कूल या एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और मैं शेयर कर रहा हूं एक किसी और स्कूल का, एक्स वाई जेड स्कूल का। यानी मैं पढ़ एक स्कूल में रहा हूं, शेयर किसी और स्कूल का कर रहा हूं। आप समझो, इसको कहते हैं डिफरेंस होना। ये डिफरेंस आएगा आपको, समझ अभी नहीं आएगा, ये भक्ति जब आप बढ़ने लगोगे समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। हम ये नहीं कहते शेयर मत करो, जेन्युइन है तो शेयर करो, मगर उसको भक्ति में लाने के लिए उसको सही रूप से जोड़ो। तो ये हार्ड है, इसलिए उपदेश अमृत देखने में छोटी बुक है, आप पढ़ोगे तो इसमें भी यही लिखा है प्रभुपाद जी ने। इसमें शॉर्ट में लिखा है, बुक्स में घुसोगे तो और डीप मिलेगा आपको। ये है। अब आ रहा है, यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। तो वैष्णव के प्रति अपराध बहुत गंभीर होता है। अब वैष्णव अपराध क्या है? कई लोग सोचते हैं करेक्शन अपराध होता है, करेक्शन अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है अपने ही घर की, और उसको समझाया ना जाए कि देखो चोरी नहीं करनी चाहिए, तो क्या उस वैष्णव अपराध हो गया? अगर कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गलत काम कर रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी कि वो कोई उसको वो नहीं कर रहा, मगर उसकी कमियों को लेके आ रहा है कोई,
तो क्या अपराध है? ये अपराध नहीं है। अरे उसकी कमियां नहीं सुधरेंगी तो आप जिस परंपरा में, वो परंपरा खराब हो जाएगी। इसलिए परंपरा में कमियां निकाल, हम परंपरा में कमियां नहीं निकाल रहे, हम उस व्यक्ति में दोष नहीं ढूंढ रहे, उसको करेक्शन करने के लिए बता रहे हैं कि भाई करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो। मगर वो नहीं मानेगा तो उसको उसके अकॉर्डिंगली डांट और दंड देना पड़ेगा। तो ये अपराध नहीं काउंट होता। हम किसी चीज को भी अपराध समझ लें, अपराध नहीं है। अपराध है कि मैं अपने मन से उसको बुरा चाहता हूं, उसका मतलब मैंने इंटेंशनली सोच लिया अपने दिमाग के अंदर कि मैं उसका बुरा चाहूंगा, इसको कहते हैं अपराध। मानसिक रूप से नहीं चाहता वो व्यक्ति। अगर मैं किसी को डांट लगा रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, मैंने किसी को बोला क्या हो आप भी पागल हो क्या, ऐसे कोई काम करते हैं, ऐसे करने, ऐसे करोगे तो माला वाला कुछ नहीं होगी तुम्हारी। तो क्या मैं सच में चाह रहा हूं कि उसका बदनामी हो? मैं उसको इसलिए कर रहा हूं कि डांट खाने से आदमी ट्रैक पे आता है। पहले के टाइम पे थप्पड़ लात घूसे पड़ते थे तो आदमी ट्रैक पे रहता था। मैंने तो देखो सच में हमारे टाइम में नहीं थी इतनी मार, मगर हमसे भी जो और पहले हो तो जानते हो, कहते थे स्केल से नीचे तो बात ही नहीं होती थी। स्केल मिनिमम था मार खाने के लिए, उसको ट्रैक पे लाने के लिए मिनिमम चीजें स्केल पड़ता था, हाथ पे, पैरों पे। और पहले जो पनिशमेंट दी जाती थी बहुत एक्सट्रीम होती थी, गर्मी में खड़ा कर देते थे। अब तो कुछ भी नहीं होता बच्चे को, अब तो उसके लिए वेलकम किया जाता है, फूल फेंके जाते हैं, आ गया आखिर चरण रख दिया आज इसने अपने स्कूल में। आजकल डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है। तो वो मार मेरे अकॉर्डिंगली जरूरी भी है। बहुत ज्यादा अगर किसी को केयर पैम्परिंग करने से वो व्यक्ति बिगड़ जाता है, भक्ति में भी ऐसे ही होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा केयर पैम्परिंग करो तो व्यक्ति हाथ से चला जाता है। तो वैसे पहले जो मार खाई जाती थी आपको पता है, अब मैं अपने पेरेंट्स का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, या आप किसी का अपने टाइम का भी ले, उनको आज तक वो जो उस टाइम पे एनसीईआरटी चीजें पढ़ी थी वो चीजें अपने आप याद आ जाती हैं। मतलब कहाँ उन्होंने कितने साल पहले क्या पढ़ा था अब उनको पता लग जाता है। हाँ हमने भी पढ़ा हुआ है, उस समय पढ़ा था, ये वाला था नाइन्थ की बुक में, टेंथ में। अरे हमने बोला हमें कुछ नहीं पता, हमें पता ही नहीं हमने क्या कुछ साल, 5-10 साल पहले भी क्या पढ़ा है हमें कुछ नहीं याद। 5 साल पहले क्या पढ़ा था, कौन सी बुक में क्या था, हमें कुछ नहीं याद। और तो और भक्ति में क्या कर रहे हैं इसका भी याद नहीं रहता। कई बार तो हम लोग बोलते हैं ऐसा, मगर उनकी मेमोरी शार्प थी। उनको मार, इंटेंशनली टीचर नहीं मारना चाहता था, अपना बदला नहीं निकालना चाहता था, इसलिए मारते थे करेक्शन के लिए। करेक्शन के लिए उनको सिखाया जाता था। इसलिए किसी चीज को भी अपराध बोल देना अपराध नहीं है, ये आप समझो। किसी भी चीज को अपराध है, प्रभु जी अपराध हो गया, अपराध हो गया, और अपराध नहीं है, आपने उसको करेक्ट किया है। वो 10 लोग खुद भी डूबता और 10 लोगों को और ले डूबता इस जगह से। इसलिए आप उसको करेक्ट कर रहे हो ताकि वो लोगों को गुमराह ना करे, गलत लोगों का प्रति स्वभाव ना करे, किसी को चीट ना करे, परंपरा का नाम खराब ना करे। तो आपने उसको डांट के उसको ठीक रास्ते पे लेके आए हो, तो अपराध नहीं है वो। अब इसमें है कि अपराध क्या है, अपने इंटेंशन क्या है। अगर मेरा इंटेंशन है सामने वाले को झुकाना, वो अपराध में ही काउंट होगा। मेरे अंदर से भी है कि मैं उसको मन से घृणा करता हूं, इसको अपराध कहते हैं। क्योंकि जो मन से करता है पहले मन में आएगा, फिर वचन में आएगा, मुंह से बोलेगा, पहले अंदर आएगा, चलता रहेगा अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस। यार बड़ा गंदा है, मारूंगा इसके पकड़ के, इसकी ना ऐसे करके गुद्दी मरोड़ दूंगा। फिर वो मुंह से बोलेगा फिर वो मुंह से बोलेगा, फिर मुंह के बाद हाथ से करेगा ऐसे करके, अब आ तू मेरे सामने, अब तेरे को बताता हूं। अब वो मारपीट करेगा, उससे फाइट करने लगेगा। तो इसमें डिफरेंस है। इसलिए मानसिक रूप से नहीं आना चाहिए। माइंड वर्ड एक्शन, एक्शन में आ रहा है, माइंड के अंदर साफ है उसका, तो हो सकता कम से उसका इंटेंशन साफ है, उस व्यक्ति को करेक्ट करना चाहता है, उसकी सच में केयर करता है। अभी आप दंड देखो, पहले के समय में दंड दिए जाते थे बहुत जबरदस्त, आपने सुना होगा भारत में भी गलती करते थे तो बहुत जबरदस्त द्रोणाचार्य पांडवों को दंड देते थे। अब पांडव तो शुद्ध भक्त थे, कृष्ण का संग भी मिल रहा था, बचपन से संग मिल रहा था। तो पांडव के प्रति द्रोणाचार्य ने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया उनको सिखा के। अपराध नहीं है। कहीं पे आपने देखा कि द्रोणाचार्य को पांडवों का अपराध लगा? उनको अपराध उस चीज का लगा कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तब उन्होंने आवाज नहीं उठाई, तो जरूरत के समय वो नहीं बोले, उस चीज का उनको पाप लगा। मगर इसका नहीं लगा कि अपने शिष्यों को डांट लगाई। डांट लगाने का नहीं है, पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं तो उसको सही रास्ते भी तो लाना चाहते हैं, ये थोड़ा ना लाना चाहते हैं कि तू डूब जा और हम तेरा खाना चाहते हैं। तो ये अपराध नहीं है। आप किसी कोई माला करने वाला हो उसको समझाने के लिए, ये अपराध नहीं होता। ठीक है, तो डिफरेंस है। आप समझ रहे हैं, ये चीजें बता रही है कि अपराध है क्या। अपराध ऐसा होता है, बोलते हैं अगर कोई सच में यानी अपने अंदर से वैष्णव अपराध करता है, तो जैसे एक पागल हाथी है, पागल हाथी को गार्डन में छोड़ दिया जाए, क्या करेगा पागल हाथी? ऐसे ऐसे करके सारे
प्लांट्स को तोड़ते हुए चला जाएगा, पेड़ को उखाड़ देगा, गिरा देगा धक्का मार के। इसलिए इसको कहते हैं पागल व्यक्ति, पागल हाथी होना। तो वैसे ही जब वैष्णव अपराध होता है तो पागल हाथी की तरह हो जाता है। पागल हाथी क्या करता है, सुंदर बगीचा जो उसने फूल खिलाए होते हैं अपनी भक्ति करके, जो उसने इतना सुंदर अपना माहौल बनाया होता है, वो उसको खराब कर डालता है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो वैष्णव अपराध करेक्शन नहीं है, मैं दोबारा बताऊं, करेक्शन करना अपराध नहीं है, उसको करेक्शन डांट लगाना भी अपराध नहीं है। अगर आपके मन से वो व्यक्ति आपको घृणा कर रहे हो आप उससे, तो वो अपराध है। अगर कोई मंदिर में आपसे पैसे मांग रहा है, ला पैसे दे, पैसे नहीं देगा, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए जगन्नाथपुरी गए, ठीक है, वहां पे एग्जाम्पल वैसे देखो बोलना नहीं चाहिए पर ये ट्रूथ है, वहां पे गए तो कई माता जी के साथ क्या हुआ कि बोले लाओ पैसे लाओ, तो पैसे लाने के चक्कर में उनके पर्स में ही हाथ डाल दिया, ऐसे करके हाथ डाल दिया, लाओ इधर से भगवान की सेवा के लिए लाओ। अब वो गुस्सा कोई हो गया, माता जी कोई गुस्सा हो जाए कि ऐसे ऐसे थोड़ा ना स्वभाव होता है भीड़ में धक्का मुक्की में, तो उन्होंने क्या बोला, ये अपराध थोड़ा ना हुआ, अरे ये तो ट्रुथ है। आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं डाल सकते, खींच के पैसा नहीं लिया जाता दान, कि ऐसे हाथ डाला खींच के दान ले लिया, बल्कि वो अपराधी है। क्योंकि वो जो है कनिष्ठ भक्त है, वो व्यक्ति को, सामने वाले को भक्त नहीं समझ पा रहा कि जो भगवान के दर्शन करने आ रहा है इतनी दूर से। आप समझे, समझे क्या था इसका मतलब, उसने खींच के निकाल लिया। अब इन्होंने उनको डांटा, क्या ये मन से उसको घृणा करते थे, नहीं, इन्होंने उनको इसलिए बोला क्योंकि लोगों के ऐसे करके डाला। ऐसा होता है, जिसको नहीं हुआ वो एक्सपीरियंस कर सकता है वहां जाके, तो उसको होगा कि प्रभु जी ऐसा भी होता है, कि हाँ होता है, आप जाके देखो, ये ट्रुथ है। हमारे साथ भक्त थे, उनको इस पता है ये सब चीजें होती है, कई मंदिरों में होता है ऐसा, जहां दान के पीछे पड़ जाएंगे आपके ऊपर, आपको एक वो दे देंगे, कहीं मंदिर जाओगे कड़ा पहना देंगे एकदम से, ला बेटी, क्यों नहीं ला रही, अरे तुम्हारे को क्या पता, कुछ नहीं हो तुम, बहुत खराब हो, बड़ा भगवान की भक्ति करते हो, सब नकली है तुम्हारा, तुम यहाँ पे आ गए हो, यहाँ पे चल जा यहाँ से। अब आप उसके प्रति गुस्सा हो गए तो क्या बोलोगे, अरे ये जो पुजारी है ना, ये पंडित जी हैं, पैसा खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो क्या आप मन से उनसे घृणा कर रहे हो, मन से थोड़ा ना घृणा कर रहे हो, आप तो सच बोल रहे हो, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ, आप अपने उस एक्सपीरियंस को अपने साथ के निजी लोगों को शेयर कर रहे हो, आप कौन सा माइक में अनाउंसमेंट करके उसकी बदनामी कर रहे हो। तो ये अपराध नहीं है। कई बार हम कुछ भी चीज को अपराध में काउंट कर लेते हैं, अपराध नहीं होता। इसलिए पहले तो हमें समझना चाहिए, हम ऊपरी तौर पे कुछ भी चीज पढ़ते हैं वो गलत है, ऊपरी तौर पे कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। आपको समझ आया, डॉक्टर एक पेशेंट को डांट लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, उसके भलाई के लिए तो लगा रहा है। अभी तो आप देखो स्कूल में पीटी टीचर होते थे, अब मैंने तो देखो, हमें तो पता है, तो वो अगर आप, मैं जैसे स्कूल में लेट पहुंचता था, एग्जाम्पल कभी लेट हो जाए, तो वो हाथ ऐसे ऊपर करवाते थे, हाथ ऐसे ऊपर करके और धूप में दौड़ाते थे पीछे पिट्ठू बैग रहता था, कहते थे दौड़ो, अब 15-20 मिनट आप दौड़ो। और गर्मी का मौसम हो, जैसे कोई लेट हो गया जुलाई या अगस्त तक, कहते थे दौड़ लगाओ, पूरे इसका फील्ड का राउंड लगाते रहो, 15-20 मिनट तक दौड़ते रहो। तो वो टीचर क्या हमारा दुश्मन था। जब हम उनसे आफ्टर 12वीं की क्लास के बाद मिले, बोले अब हमारी ड्यूटी है, अगर हम इसको नहीं करेंगे, कह रहे आजकल तो बच्चे इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि अगर उनको बोल दिया जाए तो वो बुरा मान जाता है, तो इसलिए हम बोलना भी छोड़ दिया। आजकल तो कोर्ट केस ही डाल देते हैं उठा के कि टीचर ने मारा, बहरा हो गया हमारा बच्चा तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसका इंटेंशन नहीं था, इंटेंशनली वो नहीं कर रहा है। स्कूल का टीचर जो है, हाँ कोई हो सकता है, एक दो हो सकते हैं, कोई इंटेंशनली नहीं मार रहा है उसको। उसको क्या मिल रहा है उस बच्चे को मार के, बच्चे को बोल रहा है, वो लेट आया तो उसको उसको सुधारने के लिए कर रहा है, ताकि अगली बार याद रहे कि मेरे को धूप में भगाया गया है। पहले हम स्कूल में जैसे लेट जाते थे तो उठक बैठक लगाई जाती थी, चलो उठक बैठक लगाओ, मतलब जिसे स्क्वाट्स कहते हैं इंग्लिश में, तो वो लगाया जाते थे, बोलते थे 50 मारो, और जो आधे मारता था कहते थे पूरा मार, पूरा नीचे बैठ, पूरा बैठ। और स्कूलों में मुर्गा बनाया जाता था तो आपने देखा होगा, पहले के टाइम पे बनाया जाता था मुर्गा बन, ऐसे करके हाथ ऐसे करके निकाल के बच्चा ऐसे करके कहता था झुक नहीं पा रहा, झुक नहीं पा रहा, तो उसके ऊपर स्केल मारते थे तो क्यों मारते थे, ताकि वो दोबारा ऐसी शैतानी ना करे, वो ना करे। तो हमारा ना उनसे हमारा कोई दुश्मनी है, ना उनकी हमारे से कोई दुश्मनी है। तो करेक्शन नहीं, इसमें करेक्शन होता है, करेक्शन करना कभी भी अपराध नहीं है, आप इसको ध्यान से लिख लें कहीं पे, करेक्शन इज नॉट वैष्णव ऑफेंस। किसी को करेक्ट करना, कोई आपसे पैसा मांग रहा है, जिसने मंदिर में ऐसे सिस्टम बना लिया आप कि भगवान के नाम पे पैसा कमा रहा है, तो आप तो करेक्ट कर रहे हो उसको, तो आप गलत नहीं निकाल रहे। अगर आपके कोई नीचे वाला जूनियर लगता है, आप उसको डांट लगा रहे हो, तो आप उसके बुराई थोड़ा ना चाहते हो, आप उसको करेक्ट कर रहे हो।
नीचा वाला अपने सीनियर को चिल्ला रहा है, उसको अज्ञानता में चिल्ला रहा है, वो आपका बुरा नहीं चाहता, इसको करेक्शन कहते हैं। जब हमारे इंटरनली मानसिक रूप से हम किसी को गंदी घृणा करने लग जाते हैं अंदर से, तो जो मन से करता है उसको शारीरिक रूप से भी वो व्यक्ति उतर जाता है, इसको कहते हैं अपराध। तो अपराध में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, वैष्णव को इसी तरह से भारी रूप से कभी ना देखें। आगे यहाँ पे बताया गया, नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। यानी कोई नया भक्त है, अगर वो एक शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देख रहा है तो हानिप्रद है। जैसे हम कई बार देखते हैं, अरे इस्कॉन में तो इतने सारे महाराज होते हैं या बाहर इतने सारे सन्यासी होते हैं, अगर भगवान इतने ही महान है तो इन लोगों को बीमार क्यों कर देते हैं? तो उनको बीमार इसलिए करते हैं भगवान, पहला रीजन, उसका रीजन है कि कितना भी भगवान शारीरिक कष्ट दे दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसकी माला नहीं छूटती, फिर भी वो अपनी सारी साधना वगैरह सब करता रहता है। दूसरा रीजन, उसके पाप कर्मों को काटेंगे कैसे भगवान? भगवान चाहते हैं जितना भी पाप कर्म है बचा कुचा इस जन्म में निपटा दूं, इसको अपने धाम वापस जल्दी से बुला लो, नहीं तो और झेलना पड़ेगा इसको। तो इसलिए भगवान खूब सारा पाप को इकट्ठा करते हैं और एक साथ उसको छोटा सा दे देते हैं। जैसे जहां एक्सीडेंट होना होगा वहां पे हल्का सा ठोकर लगेगी, जहां पे हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु आ जाए उस मृत्यु को भगवान टाल के चोट दे देंगे। ऐसे भगवान टालते हैं चीजों को, तो चाहते हैं जल्दी जल्दी क्विकली इसके पापों को मैं नष्ट कर डालूं, अगला जन्म इसे ना लेना पड़े। इस तरह से भगवान हर भक्त के लिए काम करते हैं, केवल शुद्ध भक्त के लिए तो है ही, मगर हम जैसे जो लगे हुए हैं उनके लिए भी ऐसी प्रोसेस फॉलो होता है भगवान का। इसलिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये बीमार क्यों है इतनी भक्ति करके, हो जाता है, उसके कर्मा कट रहे हैं, उसके कुछ कर्मा थे कटने थे, ऐसे कट रहे हैं। इसलिए कमी नहीं निकालनी चाहिए कि भक्ति करके ऐसा हो जाता है। और ऐसी कमियां जब हम भक्ति में आ जाते हैं तब दिक्कत नहीं होती, जब नए होते हैं तो हम ज्यादा ज्यादा कमियां निकालते हैं, तब ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए भारी रूप से ना देखें। तीसरा रीजन इसमें और है कि ऐसे जो आप देखते हो बड़े बड़े भक्त बीमार क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन एक और है कि वो है कि जो प्रचार करता है उसके सर पे उसको पाप झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसको प्रचार किया। अगर माँ बच्चे को करेगी तो बच्चे का पाप माँ को लगेगा। एक पॉलिटिशियन यानी एक राजा की प्रजा अगर गलत काम करती है तो प्रजा का पाप राजा को लगता है, एक है ना। वैसे मान लो हम प्रजा हैं और एक पॉलिटिशियन आज के समय में राजा है, तो अगर हम गलत करते हैं तो हमारे हिस्से का 1/6 पाप, एक छठाई पाप उसको भी जाएगा पॉलिटिशियन का। यानी हर व्यक्ति को जो पाप इस सोसाइटी में कर रहे हैं, चाहे अज्ञानता से कर रहे हैं या जान के कर रहे हैं, उसका पाप जो लीडर है उसको लगेगा। तो किस इस तरह से माँ का बच्चे को लगता है, पत्नी का पति को लगता है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो भक्ति हो या ना हो, हर कोई लगेगा ही लगेगा। माँ का बच्चा ऐसे चलता रहता है पाप। और हमारे को अपने उनका पूर्वजों का भी लग सकता है, किसी का किसी को भी पाप लग सकता है। तो ये मत सोचें, आप अगर किसी को बताओगे, मान लो आपने किसी को जोड़ा, ठीक है, आप उसको सही रास्ते पे लेके आए, भक्ति करने लगा, थोड़े टाइम के बाद में शराब पीनी चालू कर दी, तो अब आपको उसका थोड़ा सा पाप आएगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा पाप आ गया, थोड़ा सा हिस्सा आएगा, क्योंकि आपने उसको भक्ति सिखाई है, वो शराब पीने लग गया दोबारा से। इसलिए ये सब चीजें होंगी, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। हो सकता है आप किसी को ना सिखाएं, डर के मारे बोले भाई पाप लगता है प्रचार करने से तो हम प्रचार करना छोड़ देंगे, आप अपने घर में करोगे, घर वाला गलत करेगा तो आपको लग जाएगा, हो गया। तो आप ऐसा मत सोचे कि कोई भी पाप से पूरी तरह से मुक्त है, पाप पुण्य ये चलता रहेगा जब तक हम जीवन में है। केवल भक्ति ही हमारे पापों को काट सकती है, इसलिए हमें लगे रहना है। और ये नहीं सोचना कि इसका शरीर ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ऐसी जो दीक्षा होता है या जो दीक्षा में नहीं भी होते, उनका पाप गुरु को जाता है उसके। इस तरह से पाप ये चलता रहता है। और आता है दुर्भाग्यवश, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम ऐसे नव दीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य करने को नहीं समझ पाते। ये इसलिए लिखा प्रभुपाद जी ने क्योंकि वो कह रहे हैं मैं वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग कर रहा हूँ, इतनी कंट्रीज में मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो अपने समय का वो बता रहे हैं कि मैंने इतनी कंट्रीज में प्रचार किया, मेरे इतने सारे गुरु भाई थे, इतने सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, मगर किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी नव दीक्षित कनिष्ठ भक्त हैं, इनको भगवान तो दिखाई दे रहा है मगर मेरे जैसा ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैं प्रचार करने जा रहा हूं। तो कनिष्ठ ऊंचे लेवल पे भी भक्त हो सकता है। एक बार बंगाल की बात है, यहाँ पे बम की, जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा, तो प्रभुपाद जी तब गृहस्थ थे और उस समय जो उनके साथ के भक्त थे सन्यासीस भी थे। तो बोले बोले सब लोग बोले कि अरे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम गिरा दिया, जापान में ऐसे हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया है,
अब हम लोग क्या करें? तो सारे लोग दौड़ने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। प्रभुपाद जी ने कहा अब बहुत अच्छा टाइम है, अब एक काम करते हैं, कीर्तन निकालते हैं, काफी लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि लोग जब परेशान होते हैं तो भगवान की ज्यादा सुनते हैं, तो अब हम निकालते हैं। उनके साथ के जो सन्यासी थे उन्होंने कहा नहीं निकालनी चाहिए, तो उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया। तब वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं निकालो, पहले अपनी जान बचाओ। प्रभुपाद जी ने कहा यही तो टाइम है, जब लोग दुखी हो तो आप उनको भगवान दे दो। इसलिए ये टफ टाइम्स में एक वो है, मतलब हमारे लिए चैलेंज है कि कैसे हम उसको डील करते हैं टफ टाइम्स को। और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट है बस एक पैराग्राफ। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति, यानी जिसको शक्ति संपन्न है, शक्ति से भरा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो श्री भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, जो भगवान की गोपनीय ऐसी सेवाओं में लगा हुआ है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त ना हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं, यानी प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रचार वही कर सकता है पूरे विश्व में। कौन कर सकता है? जिसको भगवान द्वारा शक्ति प्रदान हो। इसलिए ये इनडायरेक्टली अपने वे में ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अपने बारे में, कई बार उनसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा कि प्रभुपाद जी आप हैं कौन, हम आपके बारे में चाहते हैं, आप कहाँ से आए हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर मैंने आपको अपने बारे में बता दिया तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन हूं, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आप उसको पचा नहीं पाएंगे। और प्रभुपाद जी के बारे में एक्चुअली बताया जाता है कि एक्चुअली जो उनकी आइडेंटिटी थी वो नारद मुनि की थी, क्योंकि नारद मुनि ही प्रचार कर सकते हैं, जगह 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 जाके सबको उपदेश दे सकते हैं। तो वैसे ही उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कभी रिवील नहीं किया। आप कहोगे एक बात कहाँ लिखी? पुराणों में आता है कि भक्ति देवी नारद मुनि से कहती है कि मैं विदेश में जाके बस जाऊंगी, उस कार्य को कौन करेंगे? नारद मुनि। तो वो पहले से ही तय था, सारा का सारी चीजें तय थी पहले से ही। तो भगवान के द्वारा किसी को स्पेशली शक्ति दी जाए तो भी वो प्रचार कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता, गारंटीड, पूरे विश्व में, है ना। तो इस तरह से हमें शुद्ध भक्त को भारी रूप से ना देखें, वैष्णव अपराध से, इन सब चीजों से बचें। हमने बताया वैष्णव अपराध क्या है, करेक्शन क्या है, और यहाँ पे बताया जा रहा है लास्ट कि किसी वैष्णव शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई को सोचना भी अपराध है। यानी उसके ऊपर अनुशासन जमाना एक अपराध है, शुद्ध भक्त के ऊपर उसे उपदेश देना या उनकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास अपराधपूर्ण है। शुद्ध भक्त की त्रुटियां ना निकालें, कमियां ना निकालें, ये भी एक अपराध है। शुद्ध भक्त हमने बताया क्या होता है, उसको भी हम देखें, किसी को भी ऐसी शुद्ध भक्त नहीं बोलना चाहिए। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है, यानी जो प्रगति वे कर रहा है वैष्णव, वो सदैव गुरु पद पर रहता है, और नव दीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों को उपदेश ग्रहण करे जो उसका शिष्य नहीं है। किसी को भी उपदेश नहीं देना चाहिए, वो भी गलत है। अगर जो उपदेश, आप भी किसी को भी उपदेश दे रहे हो, पहले तो ये नहीं मानना चाहिए कि जो उपदेश दे रहा है वो गुरु है, और उसको भी ये नहीं समझना चाहिए कि यही शुद्ध भक्त है। डिफरेंस हो सकता है। कमियां किसी को नहीं निकालनी चाहिए, करेक्शंस एक्सेप्टेबल है। कमियां नहीं निकालनी है, करेक्शंस एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और इसमें आता है कि किसी को भी उपदेश ना दें। अगर गुरु होता है कोई तो वो अपने शिष्यों को देता है, या ऐसे जिनकी श्रद्धा है उनको देता है। किसी को भी उपदेश नहीं दिया जाता। कोई चल रहा है सड़क पे, बोला रुको सुनो मेरी बात, नहीं सुनोगे तो तुम्हारे को मार डालूंगा, ऐसे उपदेश नहीं दिया जाता। जो सुनना चाहता है, श्रद्धा होगी तो वो जुड़ेगा भी। तो ये था इस बारे में कि ये पूरा था कि कैसे हम शुद्ध भक्त को देखें, भारी रूप से कैसे उससे डील, इस तरह से उसका सम्मान करें, भारी रूप से ना चेक करें। ठीक है, ये था आज का छठा नंबर श्लोक उपदेशामृत। अब नेक्स्ट इसके नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो अभी क्वेश्चन लेते हैं, कुछ चैट बॉक्स में आए हैं। प्रभु जी आज के समय में सनातनी भी नॉनवेज खा रहे हैं। गीतांजलि माता जी, करेक्ट माता जी, आज के समय में सनातनी बचे नहीं, बहुत कम है ऐसे लोग। गोस्वामी के बारे में उन्होंने लिखा है। हाँ, हिमाद्री प्रभु जी कह रहे हैं फॉरेनर्स जो होते हैं वो कृष्ण सही से प्रोनाउंस ही नहीं करते, बट उनका भाव कृष्णा पे है। बिल्कुल करेक्ट। गीतांजलि माता जी, राइट प्रभु जी, मुझे भी कुछ लोग इस बात का ज्ञान देते थे कि कृष्ण तो द्रौपदी बुला रहे हो। तो देख लो, माता जी ने बोला एग्जाम्पल, आपने भी सुना होगा। तो हरे यानी राधा रानी, राधा द्रौपदी कोई रिलेशन बना?
कहाँ का रिलेशन कहाँ बना रहे हैं हम? ये तो वो हो गया, क्या कहते हैं कि बीवी और क्या बोलेंगे उसको, ननद, बीवी ननद बोलेंगे, बीवी ननद का रिलेशन हो गया। तो हरे कृष्णा का मतलब वो नहीं, हरे कृष्णा का मतलब राधे कृष्णा ही है, और हरे राम का मतलब सीताराम या रेवती बलराम ही है, या भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। वृंदावन में बहुत भीड़ है, भक्त लिख रहे हैं, अलग अलग मंदिरों के एग्जाम्पल हैं। दिन अब आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव टू लीव समथिंग फॉर सम कमिटमेंट। कोई बात नहीं निराकार प्रभु जी, हरे कृष्णा। निराकार सुबोधि प्रभु जी, ठीक है। प्रभु जी बहुत अच्छा, बहुत परेशान कर रहे हैं घर में, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, कोई बात नहीं। ज्योति माता जी आप जुड़े, अच्छा है, थैंक यू, थैंक यू शुभम प्रभु जी। आप कुछ लीव कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, आपने बाद में सुन सकते हैं रिमेनिंग। नेक्स्ट आ रहा है हनुमान प्रभु जी। जब भक्तों का ये क्वेश्चन मैंने सुना था कि प्रभु जी आप, प्रभुपाद जी आप कौन हैं, हाँ, इट्स अमेजिंग टू नो द रियल आइडेंटिटी ऑफ शिला प्रभुपाद। गीतांजलि माता जी लिख रही हैं, करेक्ट। आज जो क्लास बहुत ही कम लोग हैं, ये बात सच है। अंकिता निधि माता जी ने, बर्थडे माता जी, मेरा बर्थडे निकल चुका है, थैंक यू, आपने पोस्टर शेयर किया, थैंक यू, अच्छा लगा देख के। सत्यम प्रभु जी का है, सत्यम पांडे प्रभु जी एक शंकराचार्य के मठ से हैं, वो कह रहे थे इस्कॉन से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नहीं देखो, ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए उनको, अगर वो बोल रहे हैं तो गलत है, मैंने सुना है, पर वो गलत है। देखो फ्लॉज हर सोसाइटी में होते हैं, एक घर में क्या प्रॉब्लम्स नहीं होती, घर में प्रॉब्लम होती हैं। एक बेटा दारू पीता है, एक बेटा अच्छा होता है, तो क्या घर गंदा हो गया? घर थोड़ा ना गंदा हो गया, वो फॉलो नहीं कर रहा तो उस व्यक्ति की गलती है ना। वैसे इस्कॉन में अगर कोई जुड़ गया, फॉलो नहीं कर रहा, उसका पतन हो गया, या मंदिर में इंचार्ज बन गया, उसका फायदा उठा के वो दूसरों को गलत काम कर रहा है, तो उसकी गलती है, उससे ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होता है, ये बात सच है, क्योंकि नया व्यक्ति है, उसको तो कुछ नहीं पता, तो वो यही देखता है कि अरे कैसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा है, जहां पे लोग ये सब शराब सिगरेट पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति की गलती है, क्योंकि उसने फॉलो नहीं किया। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो गलत है, बल्कि वो खुद मायावाद संप्रदाय से हैं, ऐसी जगह से तो और भी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्रभु जी भावुक भक्ति क्या है? भावुक हो जाना यानी कि बाहर से दिखा रहे हैं कि भावुक हो गए, रो रहे हैं, मगर अंदर से फॉलो कुछ नहीं हो रहा। चलो देखो, रोना अच्छा एक सिम्टम है, भगवान के लिए रोना चाहिए, मगर सिर्फ रो रहे हैं और बोले माला कर ले, इसके लिए समय नहीं है, ये फिर भावुक हुआ, कि केवल बाहर बाहर से है, अंदर से कुछ नहीं। बोले मंदिर आ जाओ, मंदिर आ जाएंगे, अच्छा कथा सुन लो, वो नहीं सुनेंगे, तो इसे भावुक भक्ति कहते हैं। सीखना नहीं चाहता, मगर बाहर बाहरी बाहरी से रहना चाहता है, तो इसे भावुक कहते हैं। प्रभु जी क्या उपदेश नहीं दे सकते हैं? उपदेश दे सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति सुनना चाहता है, उसकी श्रद्धा है तो। बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू आशीर्वाद बेहरा प्रभु जी। प्रभु जी कैसे जाने कि हम सही तरह से भक्ति कर रहे हैं? जानने के लिए आप चेक करो कि सबसे पहली सबसे बड़ी क्वालिटी है भक्ति की, वो है विनम्रता। आप में कितनी हम्बलनेस आई है, आप सिचुएशन को कैसे डील करते हो। अगर आप पे मान लो अभी एग्जाम्पल मार पिटाई का भी हमारे यहाँ शुरू शुरू हो जाए, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए, तो आप क्या करोगे, उस सिचुएशन पे कैसे डील करोगे? आपकी भक्ति तब पता चलेगी कि आप क्या हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी तलवार खा लेनी है, कैसे हम उसको सहन कर रहे हैं, कैसे उस पर जी पा रहे हैं, तो वो असली हमारा टेस्ट है, तब पता चलेगा। और अगर हमारे साथ कोई गाली दे दे हमारे को सड़क पे चलते हुए, या हमारे को गुस्सा दिला दे, तब पता चलेगा हमारी कितनी हम्बलनेस है उसके प्रति। मान प्रभु जी नाम अपराध में 9वां अपराध है अश्रद्धालु को भगवान नाम का प्रचार करना। तो क्या प्रचार कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं? नहीं, अश्रद्धालु मतलब जो सुनना ही नहीं चाहता, वो अश्रद्धालु। जो सुनना चाहता है वो श्रद्धालु है, तो अश्रद्धालु नहीं हुआ। प्रभु जी अंकिता निधि माता जी के जैसे ब्रह्म कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो सतयुग फिल्म बनाते हैं, वैसे इस्कॉन भी अभी तक राधा कृष्ण सोल वर्ल्ड फिल्म क्यों नहीं बनाते, ताकि लोग फिल्मी वुड फिल्म्स देखने की बजाय इस्कॉन में गोलोक फिल्म देखिए, उस रास्ते पे चलें। बनाने वाले हैं, अब ये तो वही जाने ना, मुझे एक्टिंग आती, तो जिसको एक्टिंग आती हो वही बनाएगा, जिसके पास उसका बजट होगा। तो वो माता जी हमारे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में। थैंक यू हनुमान प्रभु जी। प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास, थैंक यू माता जी।
कनिका मिश्रा माता जी कह रही है डिफेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डिफेंस करना पाप नहीं है, अटैक करना पाप है। बहुत ही अच्छी क्लास थी, दोबारा सुनूंगा। थैंक यू हनुमान प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का क्वेश्चन जूम में, फिर हम एंड करेंगे। कोमल कश्यप माता जी थैंक यू। हाँ, हिमाद्री प्रभु जी का एक क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आई मीन व्हाई वी शुड फॉलो प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद और बाकी आचार्यों में कैसे डिफरेंट है। मतलब जैसे आपने बोला कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने भी एक अपना ये गौड़ीय संप्रदाय चालू किया था, तो अभी भी बहुत सारे हैं जो भक्ति सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो हाँ, उनमें जो मतलब, तो मतलब हमें उनको ना फॉलो करके प्रभुपाद को ही फॉलो करना चाहिए, तो क्यों देखो करना चाहिए उनको हमको? गलत नहीं है फॉलो करना, पर हमें बस ये देखना है कि अगर हम जहाँ पे जुड़े हैं वहीं पे रह के फॉलो करेंगे, वहां पे रह के फॉलो करेंगे, तो फिर शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अच्छा। स्टार्ट तो कहीं पे भी जाओगे तो वो थोड़ा ना कहेंगे अरे यार वाह आप तो बहुत बड़े चढ़े भक्त हैं, आइए कथा करिए। उनके लिए हम्म तो हम नए हैं। हम्म। तो जहां जुड़े हैं, जहां से सही रूप से ज्ञान मिलता रहे, गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दोनों सही है। ना वो गलत है, ना ये परंपरा गलत है। परंपरा वो भी चल रही है, ये भी गुरु परंपरा ही चल रही है। अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू। डॉक्टर रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता प्रभु जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे अभी कोई मिले थे तो डिस्कशन चल रहा था थोड़ा इसी के गीता के बारे में। तो वो बोल रहे थे कि मैं तो ये वाली एज इट इज गीता नहीं पढ़ना पसंद करता, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान का, मैंने कहा गीता तो है ही कृष्ण भगवान की। उनका क्वेश्चन था कि विष्णु भगवान के अवतार थे श्री राम और कृष्ण। तो कृष्ण मतलब इस्कॉन में बताते हैं कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, विष्णु भगवान का कोई वो नहीं होता। तो मैंने कहा एक्चुअल में तो एक ही है, ये सब तीनों एक है। तो वो कह रहे थे कि विष्णु भगवान से कृष्ण भगवान आए हैं। मतलब जो जनरली मास तो यही मानता है, देखिए। पर हाँ, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे भी है, इनफैक्ट मैं बताऊं तो आई कांट क्लैरिफाई दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे खुद से नहीं पता था। तो वो हाँ। यही बोल रहे थे, कह रहे थे गौलोक वोलोक नहीं होता, विष्णु भगवान सबसे ऊपर हैं और उन्हीं के अवतार हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है? ये है। तो उनको असल में क्या है ना, वो लोग ज्यादा माता जी पढ़ते नहीं है। तो उनको इस तरह से एग्जाम्पल आप भी दे सकते हो, आपके लिए भी है कि अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो उसमें आता है कि हम्म जो कृष्ण थे वो सबसे पहले थे, क्योंकि भागवतम का नाम ना तो विष्णु पुराण है, ना इसका नाम कृष्ण हम्म पुराण है, इसका नाम भागवतम है। तो भागवतम इसका नाम इसलिए है, रामचरितमानस का नाम भी भगवान चरितमानस नहीं है, वाल्मीकि हम्म रामायण, वाल्मीकि भगवायण नहीं है, वाल्मीकि रामायण है। इसलिए इसका नाम भागवत पुराण रखा गया। कहीं पे भी कृष्ण का डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया, क्योंकि ये बात बताने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है, भागवत मतलब कृष्ण ही भगवान है। तो उन्हीं हम्म से ही सारे अवतार निकले। इसलिए उन्होंने इस बात को क्लैरिटी करी वेद व्यास ने। और दूसरी बात आती है कि जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि कृष्ण के बहुत एक्सपेंशन हैं, उनके कई अवतार हैं, वही अवतार लेके आते हैं। तो कृष्ण के एक्सपेंशन हुए, वो हुए एक, अगर देखते हैं जो संसार में दिखते हैं वो है महाविष्णु, फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर है शिरोदक्षाई विष्णु, तीन तरह के विष्णु हैं। फिर शिरोदक्षाई विष्णु जो आते हैं, लोग ज्यादातर देखते हैं कि वहां वही भगवान है जो हमारे दिलों में परमात्मा रूप में रहते हैं। और फिर उनके बाद देवी देवता प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि देवी देवता इन तक तो जा सकते हैं मगर कृष्ण तक नहीं जा सकते जो सबसे ऊपर है। इसमें इतना ही दिखाया जाता है तो लोग इतना ही भी कर लेते हैं। तो प्रभु जी, जनरली लोग ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन जानते हैं, उसके बाद में ये नहीं जानते कि मतलब गौलोक और कृष्ण भगवान सबसे ऊपर कृष्ण है। ये लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। अगर किसी को बोलो ना कि नहीं सबसे ऊपर कृष्ण भगवान है, तो इस चीज को मानते ही नहीं है, कहते नहीं, ब्रह्मा हाँ, विष्णु महेश ये और थोड़ा विष्णु भगवान मुश्किल है के उनके लिए अवतार पता। राम और कृष्ण। हाँ, ये थोड़ा सा वो हो जाता है। बट ये है कि भागवतम में ये क्लैरिटी है, भागवतम में शुरू में ही दिया हुआ है ये चीज, हाँ, गौलोक और ये सब। और ये चीज कई ग्रंथों में है, केवल भागवतम में नहीं, या इस्कॉन की भागवतम में नहीं। हम्म कोई कहीं की भी पढ़े, गीता प्रेस की पढ़े, सेम आंसर मिलेगा। अगर कोई किसी और उसकी पढ़े, हम्म सेम आंसर मिलेगा, अगर वो सही तरह की है। और अगर उनको बोलो कुछ और पढ़ना है तो ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हो, वो भी करेक्ट है, उसमें भी यही चीज हम्म बोली गई कि कृष्ण सबसे ऊपर है।
ईश्वरः परमः हम्म, कृष्णा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला जो कृष्णा। सबसे पहले इस संसार के पहला जीव हैं। और सारे जो हैं सारी चीजें क्लियर कृष्णस्तु कर दी हैं। भगवान स्वयं। हाँ, कि वही है। कृष्णस्तु तो भगवान स्वयं कृष्ण ये भी बोल। बोले या विष्णु बोले, उपदेश सेम ही होते हैं। अगर एक हम्म। व्यक्ति घर का व्यक्ति बोले, बाहर का व्यक्ति बोले, उपदेश तो सेम ही रहेंगे। जी। तो वो थोड़ा ठीक है जान के प्रभु। लोग, इसलिए उनकी हाँ पहला हाँ। तो अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा फिर लोग जान के चैलेंज भी करना चाहते हैं। हम्म। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। एक क्वेश्चन है, वह अभिषेक प्रभु जी का, व्हाई डज जाप एंड इंटरेस्ट गोज लो इन भक्ति, कि जाप और इंटरेस्ट कम क्यों होने लगता है ड्यू टू सडन चेंज इन लाइफ सिचुएशन। जैसे जैसे लाइफ बदलती है तो चैंटिंग करना और इंटरेस्ट हमारा भक्ति में कम क्यों हो जाता है। व्हाट कैन कीप कांस्टेंट डेली फॉर जाप एंड लेक्चर, हम ऐसा क्या करें कि उस जाप भी करते रहें, कथा भी सुनते रहें, मतलब भक्ति अच्छे से करते रहें जब लाइफ में चेंज आ जाए। पहले तो यह है कि वो चेंज है क्या। अब किसी को घर शिफ्ट करना है, घर शिफ्ट करेगा तो वो पढ़ तो उस समय नहीं सकता, सारा सामान उठा के जाएगा किसी नई जगह पे, उस समय नहीं पढ़ पाएगा, तो वो दो तीन एक दो दिन के स्ट्रगल रहेंगे उसके। अगर पढ़ सकता है बेस्ट है, नहीं पढ़ सकता, सामान ज्यादा है, बहुत दूर कहीं लेके जा रहा है, तो नहीं पढ़ सकता। उसकी पोस्टिंग हो जाए, मान लो कोई आर्मी में चला गया, कारगिल पोस्टिंग हो गई, तो कहाँ कौन सी किताब लेके बैठेगा वहां पे। वहां तो छोटी छोटी बस अपने बैग में रख लो, जो उसके बैग में जहां फिट हो जाए उसको रख के लेके घूम सकता है बस, ज्यादा से ज्यादा। और ना ऐसा सिचुएशन है बंदूक बंदूक पकड़ेगा या फिर गीता पकड़ेगा, सिचुएशन के ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसको फ्री टाइम मिलता है, उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करे और तब भक्ति करे। और सबसे बेस्ट ट्रैवलिंग टाइम पे वो करे, अगर उसको जगह नहीं मिलती है तो ट्रैवलिंग टाइम में अपनी भक्ति को बनाए रखे। और जब बनाए रखेगा तो उसको पता चल, फिर वो दोबारा मोटिवेट धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे दवाई होती है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तो दवाई के बिना रहा नहीं जाता। वैसी भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो, तो फिर रहा नहीं जाएगा। तो हमारे को रूटीन बनाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो उसको छोड़ना नहीं है, उसी को ही करते रहना है बस, फॉलो। कम ज्यादा हो जाए तो फिर पूछ सकते हैं, मेरी जीवन में परेशानी आ रही है, मैं क्या करूं, तो पूछ के फिर सही रहता है। इसलिए वही व्यक्ति बच पाता है जो सही रूप से गाइडेंस में होता है। ठीक है, आपका हो गया। अभिमन्यु प्रभु जी का ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन, हाँ। की क्लास। हाँ जी। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही। थैंक अच्छा यू प्रभु प्रभु जी, जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कोई न्यू डिवोटिव है जो अपने वैष्णव को या फिर गुरु को अपने घर में इनवाइट करता है। और प्रभु जी, जैसे मान लो कि उसके पेरेंट्स ने, भक्त के डिवोटिव ने, सॉरी, भक्त के पेरेंट्स ने जानबूझ के इंसल्ट किया वैष्णव को या फिर गुरु को, तो वो अपराध किसको लगेगा प्रभु जी? उन्हीं को लगेगा जिन्होंने किया, भक्त की थोड़ा ना गलती थी। हाँ, तो प्रभु जैसे मान लो किसी भक्त का ये इंटेंशन नहीं था कि मेरे घर में कोई नहीं, डिवोटिव आए उसकी और उसकी गलती थोड़ा ना है, वो तो जो करेगा उसको ही लगेगा। आपको ये लगता है कि भगवान इतने मूर्ख हैं? भगवान को तो पता है ना किसने क्या बोला। अंदर से तो उसका मन साफ था ना, जिस भक्त ने अपने घर में बुलाया और बाद में उनके घर वालों ने वैष्णवों का अपमान कर दिया। जी 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 जी। प्रभु जी, जैसे मान लो कि जैसे अभी डॉक्टर रजनी माता जी ने बोला था कि जैसे मान लो कोई आजकल कृष्ण को ही कोई श्रेष्ठ मानते हैं, या फिर कोई जो जैसे मान लो ग्रंथ में बताया गया है कि तीन तरह के विष्णु होते हैं। तो उनको प्रभु जी, बोलना जैसे मान चाहिए लो आप कि विष्णु कोई, पुराण पढ़ लो। अगर आप विष्णु पे बिलीव करते हो, चलो वो पढ़ लो, कुछ तो पड़ेगा कम से कम दिमाग में। जी जी जी, तो प्रभु जी ऐसे मान लो कि ये तो जैसे आप गोलोक चार्ट वो भी नहीं समझ पाएंगे वो तो, देखा जाए तो। नहीं समझ तो सकते, उनके लिए है नहीं ना गोलोक चार्ट। तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, तो भागवतम का टॉपिक ले आया आप उनके लिए, तो वो नहीं समझ पाएंगे उसको। जी जी जी। तो तो उनके प्रभु जी लिए वो वो तो चीज अभी नहीं बनी। तो उनको बोलो जहां श्रद्धा है वो पढ़ लो। पर इतनी गारंटी है मैं आपको बताऊं, जो विष्णु विष्णु कर रहे हैं, इनको एक वर्ड नहीं आता होगा विष्णु का। और ये कोई विष्णु, आप बोलो विष्णु पसंद है, चलो विष्णु सहस्त्रनाम कर लो। पर ये बात शिव जी भी बोलते हैं कि राम जी का एक नाम, वो विष्णु एक सहस्त्र नाम के बराबर है। तीन विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर, मतलब उसके बराबर है। मतलब इसमें ऐसे आता है, कैलकुलेशन है पूरा इसका, इस तरह से रहता है। तो आप सोचो, एक बाली कोई राम बोले या विष्णु सहस्त्र नाम बोले, वो बराबर है। जी 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 तो जी आप प्रभु जी सोचो, तो उन पर डिपेंड करता है वो क्या बोलना चाहते हैं। सहस्त्र नाम पढ़ना चाहते हैं, बोलो वो पढ़ लो, पर पढ़ो तो सही, कुछ तो करो। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गर्ग प्रभु जी, सत्यम प्रभु जी कह रहे हैं गर्ग संहिता में भी है, उसमें तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। उसमें तो सारा कृष्ण की डीप लीलाएं हैं, जो भागवतम में भी हैं, पर
कुछ चीजें उसमें बहुत ही क्लैरिटी रूप से दी गई हैं गर्ग संहिता में, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी है गर्ग संहिता वाली बुक में भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर। और राधा रानी की लीलाएं जो भागवतम में डायरेक्ट में, जो भागवतम में नहीं मिलती, वो गर्ग संहिता में ही मिलती हैं, और भी कुछ अलग अलग पुराणों में मिलती हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में ओरिजिनल कृष्णा एक ही बार आते हैं, बाकी द्वापर युगों में जो कृष्णा आते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु कृष्ण आते हैं, तभी ये कंफ्यूजन है। बिल्कुल करेक्ट अभिषेक प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट निवेदिता माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैंने बहुत क्लास लेट ज्वाइन किया, एक सवाल पूछना था प्रभु जी। अभी जो इस्कॉन बांग्लादेश में चल रहा है, जैसे मंदिर जलाया गया, बहुत दुख हो रहा है, वो सब देख के हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? अगर कुछ कर सकते हैं तो माता जी केवल उनके लिए प्रे करना और डोनेट करना, इसके अलावा हमारे हाथ में कोई पावर ही नहीं है। केवल ये दो ही चीजें हम उनके लिए प्रैक्टिकल बेस सेवा कर सकते हैं। पावर है तो फिर हम आगे अप्रोच कर सकते हैं उनके थ्रू, क्योंकि अगर खुद से लड़ने चले भी जाएं तो हमारी कौन सुनेगा, या हम कंट्री के अंदर एंट्री, अभी तो माहौल ही नहीं है कि कंट्री के अंदर एंट्री कर जाए या उस बॉर्डर पे जाके पार कर जाए। और पहले तो यही क्वेश्चन होगा कि हम बांग्लादेश घूमने क्यों जा रहे हैं ऐसी फाइट लड़ने पे। तो अभी तो हम सच में कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपका जायज है, पर अभी बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में। केवल प्रे करना, नरसिंह भगवान भगवान हरे कृष्ण महामंत्र करना, नरसिंह भगवान से प्रे करना, और बाकी उनके लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के घर जल गए, परेशान हो गए हैं लोग, तो उस तरह से हम वो उनको हेल्प कर सकते हैं सच में, कुछ ऐसी चीज करके अगर उनको हेल्प मिल जाए तो। बाकी तो हम इतना ही कर पाएंगे माता जी। और जो हमारे यहाँ है, हमारे को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमारे भी बहुत दिन वो दूर नहीं रहे। हमारे यहाँ भी जो अज्ञान पॉपुलेशन है वो सब मुस्लिम्स ही बनती जा रही है कॉन्टिन्यूअसली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक्चुअली कृष्ण। जस्ट अभी मैंने एक वीडियो देखा था, इन्होंने दिखाया तो उसमें गौ माता को पीटा जा रहा था डंडों से, मतलब तीन लोग मिलके, तो वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था। तो ऐसा मतलब फील हो रहा था कि वो तो यहाँ पे भी हमारे साथ हो सकता है, यहाँ पे भी मंदिर वैसे किए जा बिल्कुल हो सकता सकते है हैं। माता जी, और हो भी रहा है, हो भी रहा है। काउस तो अब है ही कितनी, काउस देखो आप कितनी कटती चली जा रही हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर रहकर कोई कुछ क्यों नहीं कर पाया, या फिर क्या वो दिन बहुत दूर है जब यहाँ पे भी ऐसा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है माता जी, इंडिया में इन्वेजन हो गया तो इतना कुछ हो गया, तो पहले की तरह अब दोबारा भी हो सकता है। अब तो कंट्री, अब बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है, अब तो कंट्री के अंदर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे लोग अज्ञानता से कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो हमें अपने देश में मतलब क्या करना चाहिए? अगर हम भक्ति के रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें मतलब हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो माता जी अपनी फैमिली के अंदर ना, सबसे पहले अपनी फैमिली वालों को सिखाओ कि फैमिली के अंदर जैसे आगे की जनरेशन है, कोई भी है, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, सबको बोलो सबसे पहले कि आप भाई भक्ति करो, चाहे कुछ भी हो, मंदिर जाओ, ये सब करो, उनको वैदिक चीजों पे लेके आओ, चाहे वो थोड़ा बहुत कुछ भी करे, चाहे वो कर्मकांड फॉलो करे, भक्ति करे, उनको उन चीजों पे लेके आओ। तो जब वो उन चीजों पे आ जाएगा तो फिर कम से कम उसमें दिमाग आएगा कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये कन्वर्ट होने का रीजन ही यही है कि लोग अपने धार्मिकता को छोड़ते जा रहे हैं, और पेरेंट्स केवल आज के समय में नंबर गेम पे चला रहे हैं कि उनको नंबर नंबर लेके आओ, और धर्म वरम कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अच्छा आदमी तुम बनोगे। तो इसलिए उनको धर्म के रास्ते से पहले अपने यंग जनरेशन को सिखाओ। जो पुराने लोग हैं वो तो सीखने से रहे, तो यंग जनरेशन को ही सिखा सकते हैं। एक जो बहुत यंग जनरेशन होगा वो कम से कम ऐसे, अगर कभी फाइट हो भी जाए, वैसे तो देखो हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं, पर फाइट हो भी जाए, एक यंग आदमी तीन चार बड़े आदमी से भी संभाल सकता है अगर उसमें दिमाग होगा तो। तो हम यंग जनरेशन को सुधार सकते हैं, और पुरानी जनरेशन को तो मुश्किल है। अगर वो आ जाए तो इसका मतलब भगवान ने उन पर बहुत कृपा बरसा दी, और वो पिछले जन्म में भी उनका कुछ बहुत भक्ति का कोटा रहा होगा, तो वो आ गया जल्दी से। नहीं तो हर कोई तो नहीं एक्सेप्ट करता है, इतना बड़ा चेंज क्यों लाएं, क्यों करें भक्ति, बेकार समय बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है। तो हमें खुद से ही अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, फैमिलीज पे शुरू करके, फिर अपने जो भी कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सब करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो फिर कल हम, हमारी जॉब चली जाएंगी, कुछ ना कुछ तो हमारे साथ हो ही जाएगा जब ये सब चीजें हो जाएंगी। घर भी जा सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं, तो ये सब है। ठीक है प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, और क्वेश्चंस हो गए हैं? अभी हम एंड करते हैं, करेंगे नेक्स्ट क्लास 2 बजे दिन में, गीता जयंती, तो अभी एंड करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, जय जय सनातन स्वामी की जय, जय जय प्रभुपाद की जय, जय सभी भक्तवृंद हरे की हरे कृष्ण जय। जय। नमस्ते वंदे, हरि हरि बोल। हरी हरे हरि बोल, हरि बोल। हरे हरि बोल।